तो गाइस एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ विंड ब्रेकर के एक और नए एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजन 4। 3 पे तुम्हारा इतना भयंकर रिस्पांस देखने के बाद तो भाई सीजन 4 स्टार्ट करना ही था। खैर और ज्यादा बकवास न करते हुए आज का अपना ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि भाई अपना एंड और ताकेशी दोनों ही पहुंच चुके थे उमेमिया के पास। यहाँ पे फाइनली उमेमिया भी आ चुका था और उमेमिया और ताकेशी दोनों ही एक दूसरे को भाई साहब देख रहे थे और दोनों का ही हमें एक फेस ऑफ दिखाया जाता है। इसका उमेमिया कहता है वाह ताकेशी तू फाइनली आ गया, चल तुझे कुछ मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ तो मेरे साथ चल छत पे। के बाद भाई यहाँ पे ताकेशी जैसे अंदर एंटर होता है सीधा हमला कर देता है उमेमिया के ऊपर। इससे पहले कि वो हमला करता एंडो यहाँ पे ताकेशी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है रुक जा भाई रुक जा। लेकिन भाई ताकेशी जो अगले मूवमेंट में करता है भाई वो उल्टा हाथ घुमा के एक चांटा दे मारता है एंडो के मुंह पे। एंडो उससे माफी मांगता है, बोलता है यार मुझे माफ कर दे, मैं तेरे को रोकना नहीं चाहता था यार। यार पहले तो एक बार उमेमिया की बात तो सुन ले यार, वो कह रहा है हमें छत पे चलो यार, जो भी करना है छत पे करेंगे। और ताकेशी तुझे यार छत बहुत पसंद है ना, तो चल यार छत पे बाकी की बात करेंगे हम। चीज देख के कांजी काफी हैरान हो जाता है, कहता है कि आखिरकार ताकेशी ने एंडो को चाटा क्यों मार दिया, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो बाकी उसे बताता है कि यार तुम्हें पता नहीं है इस ताकेशी के बारे में, ये जो भी चीज करने की सोचता है ये उसको करके ही रहता है। अगर ये जो चीज करना चाहता है और इसे कोई उसे रोक दे, चाहे वो उसका दोस्त हो या एनिमी, ये उसको नहीं छोड़ता। हाँ जब ये लोग फ्यूरन का पार्ट थे तब भी उमेमिया हमें रोकता था इनके पास जाने से। तभी सुजुरी यहाँ पे पूछने लगता है कि यार अगर ऐसी बात है तो इसने टीम क्यों बनाई है एंडो के साथ जब किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो बाकी कहता है यार ये चीज तो मैं भी नहीं जानता, इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा रिलेशन है जो कि बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है। किसी यहाँ पे एंडो के मुक्का मारने वाला था लेकिन वो रुक जाता है और यहाँ पे उमेमिया से कहता है चल उमेमिया। और उमेमिया और ताकेशी दोनों ही छत की तरफ जाने लगते हैं। तो हम एंडो को देख पाते हैं जो कि ये चीज देख के भाई काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी सुबह की कहती है तू कहाँ जा रहा है, तू अभी यहीं रुकेगा। लेकिन एंडो उसका हाथ में बोलता है ओए तुम जैसे गधों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी भाई सुबह की पीछे से एक जोरदार लात मारता है एंडो को और एंडो नीचे गिर जाता है। एंडो गुस्से में कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई पीछे से हमला करने की, और ऐसे पीछे से हमला तो कायर करते हैं ना, क्या तुम भी उन कायरों की तरह ही हो क्या। तभी सुबाकी से बोलता है तू ये सब बातें छोड़, वहाँ पे ताकेशी और उमेमिया अपने आप देख लेंगे। लोग आए यहाँ पे इसलिए ताकि तेरे को रोक सके, तो तू कहीं नहीं जाने वाला। एंडो कहता है अच्छा तो तुम अपने आप को अब हीरो समझ रहे हो, अब मैं तुम तीनों को एक साथ मारूंगा, तो तीनों के तीनों आओ और एक साथ हमला करो, मैं तुम तीनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। उसी तरह हम यहाँ पे मोमोसे और साकू को देख पाते हैं जो कि भाई काफी अच्छी फाइट कर रहे थे और एंडो की टीम के लोगों को पीट रहे थे। अब साकू और मोमोसे दोनों ही बोलते हैं कि तोमियामा यहाँ पे वो काफी अच्छी फाइट दे रहा है उन दोनों ही बंदों को, जिसकी वजह से हम भी इनको काफी आसानी से संभाल पा रहे हैं। तभी चियोरो और तरुमी एक साथ यहाँ पे हमला कर देते हैं तोमियामा के ऊपर। तरुमी यहाँ पे गुस्से में पंच मारता है तोमियामा के ऊपर, लेकिन तोमियामा भाई उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। सिर्फ वो उससे बचता ही नहीं भाई, उसके हाथ का सपोर्ट लेके पीछे चियोरो खड़ा था, उसके मुंह पे एक जोरदार लात भी दे मारता है। की बात भाई लिटरली तोमियामा उछल के यहाँ पे तरुमी के कंधे बैठ जाता है और उसको भाई नीचे की तरफ गिरा के खुद खड़ा हो जाता है। तोमियामा कहता है यार तुम इतनी बकवास कर रहे हो, तुम्हारी तो बिल्कुल भी ताकत नहीं, तो तुम अपने हाथ भी यूज नहीं कर पा रहे हो यार, तुम तो नरोशी के बंदे हो, कुछ तो करो। उसी तरह हम चियोरो और तरुमी को देख पाते हैं जो कि इस चीज से काफी ज्यादा पिसॉफ हो चुके हैं। वो यही कह रहे हैं ये साला क्या बंदर बंदर है, रुकता ही नहीं किसी जगह पे। तो तोमियामा हंस के कहता है तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, कोशिश तो करके देखो। जिसके बहुत भाई तरुमी इशारा करके अपने सभी बंदों को यहाँ पे तोमियामा के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पे काफी सारे बंदे तोमियामा के ऊपर हमला करते। साकू कहता है अरे तोमियामा पीछे देखो तुम्हारे काफी सारे लोग हैं। तरुमी उससे कहता है अबे कुछ भी हो जाए हमारा काम है तेरे को यहाँ पे रोकना, हम तेरे को आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ पे साकू और मोमो से उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई एंडो की टीम के बंदे उनके सामने आके उनको रोक देते हैं। ये चीज देख के भाई साकू काफी ज्यादा परेशान होने लगती। तभी भाई तोमियामा की टीम का एक बंदा कहता है अबे तुझे क्या हो गया, तू उसकी तरफ ध्यान मत दे, तू अपनी फाइट पे ध्यान दे। भूल गया है क्या वो तोमियामा है भाई, वो हमारी टीम का कैप्टन है। कैप्टन इतने लोग तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो आराम से हैंडल कर लेगा उनको। देखते हैं कि भाई तोमियामा को सारे बंदे घेर लेते हैं लेकिन तोमियामा भाई अपना मुक्का हवा में उड़ाता है और एक ही मुक्के में भाई सबको उड़ा देता है बंदा। तोमियामा ऊपर उछलते हुए कहता है यार तुम सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए था यार, इससे मैं तुम सबको एक ही बारी में खत्म कर देता। तोमियामा हवा में था तो इस चीज का फायदा उठा के चियोरो उसका पैर पकड़ता और उसको जमीन में दे मारता, लेकिन भाई तोमियामा काफी आसानी से वहां पे लैंड करता और उसे कुछ भी नहीं होता। और ये चीज देख के तरुमी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता, वो तोमियामा को एक लात मारता लेकिन तोमियामा उसे डॉच कर लेता है। और इस चीज से बचने के बाद जैसे तोमियामा खड़े होने की कोशिश करता तभी चियोरो पीछे से आता है और एक जोरदार लात यहाँ पे तोमियामा को दे मारता है। तोमियामा इसे ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन वो काफी दूर जाके बहुत सारे एंडो की टीम के बंदों के ऊपर गिरता है। तोमियामा कहता है यार ये तुम क्या कर रहे हो यार, तुमने फिर से इन लोगों के ऊपर फेंक दिया मेरे को। और वो बंदे बोलते हैं अबे बच्चे क्या हो गया, अब तुझे डर लग रहा है क्या, अभी भी तेरे अंदर इतनी एनर्जी बची हुई है कि तू कंप्लेन कर रहा है इस चीज को लेके। पाते भाई सारे के सारे एंडो की टीम के बंदे यहाँ पे तोमियामा के ऊपर चढ़ जाते हैं उसको मारने के लिए। और पीछे से चियोरो कहता है अबे अब तो हमने तेरे को जंगली कुत्तों के झुंड में छोड़ दिया है, अब तू वहां से बच के नहीं निकल पाएगा। और मैं
बोलता है अबे तुम शिशी तोरण वाले आखिरकार फ्यूरन की हेल्प क्यों कर रहे हो? तुम लोग तो पावर के डिवोटी हो ना। तुम्हारी टीम का कोई बंदा हार जाता तुम उसको लात मार के अपनी टीम से बाहर निकाल देते हो। तुम शिशु तोरण वाले सारे के सारे एक नंबर के गधे हो। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए फ्यूरन नहीं जीत सकती, फिर भी तुम उनका साथ देने के लिए आ गए। इसके बाद भाई ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से हंसने लगते हैं। तो लगता है कि ये फाइट तो काफी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भाई उनको पता नहीं है एक शेर जाग चुका है। देखते हैं कि भाई तोमियामा ने भाई उसके सारे बंदों को वहां पे मार के बिछा दिया है और 2 बंदों को तो भाई वो अपने हाथ से पकड़ के खड़ा है। तोमियामा कहता है तुम जैसे लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही लड़ सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं, वो दूसरों को ऑर्डर देते हैं कि ये करो वो करो। तुम जैसे लोगों से मुझे बहुत नफरत है और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और ये बात तुम अपने दिमाग में फिट कर लो कि तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। हाँ, हम फ्यूरन की हेल्प यहाँ पे इसलिए करने आए क्योंकि फ्यूरन हमें हरा चुकी थी, लेकिन फिर भी उमेमिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया हमारे तरफ। तुम दोनों के दोनों बेवकूफ, तुम इनके बारे में यानी कि हमारे दोस्तों के बारे में भी उल्टा सीधा बोले जा रहे। ये सब बकवास सुन के अब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तोरुमी भाई गुस्से में कहता है जाओ कुछ भी करो, इसे रोको, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन अब ये उठना नहीं चाहिए। तभी एंडो की टीम के बंदे फिर से तोमियामा के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साको मोमोसे और यहाँ पे जो शिशी तोरण का बंदा था वो तीनों आगे भाई उनको वहीं पे पेल देते हैं। तो शिशी तोरण वाला बंदा कहता है कैप्टन इन्हें बता दो कि अगर कोई शिशी तोरण से पंगा लेता है तो उनका क्या हाल होता है। साको भी अपने अपोनेंट को पीटते कहता तोमियामा यहाँ पे फ्यूरन भी तेरे ऊपर काउंट कर रही है। तोमियामा कहता है अरे फिक्र मत करो यार, इन दोनों को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। क्या चियोरो कहता है यार इन गधे के बच्चों की वजह से अब हमें अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। और इसके बाद भाई तोमियामा बिल्कुल उनकी क्लोज इन आ जाता है और कहता है अबे तुम अभी तक वेट ही कर रहे हो क्या मारने का, क्योंकि मैं तो शुरू हो चुका हूँ। वो एक मुक्का मारता है तरुमी की और भाई उसका बुरा हाल हो जाता है। स्पंज को खाने के बाद भाई तरुमी जमीन में बैठ जाता है और तोमियामा उससे कहता है भाई क्या हो गया, ज्यादा जोर से मार दिया क्या मैंने। हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं फ्यूरन और शिशी तोरण की आपस में भिड़न हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे और हम देख पाते हैं ऊपर से तरुमी और चियोरो दोनों ही मिलकर इनको देख रहे थे। और इस टाइम तक ये दोनों ही फ्यूरन को छोड़ चुके थे और ये दोनों कहते हैं भाई ये फ्यूरन वाले भी पागल है यार, फालतू में शिशी तोरण वालों से इन्होंने लड़ाई ले ली। चियोरो कहता है अरे क्या हो गया यार, ये दोनों ही बकवास है यार, और अगर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और इनको देख के हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है तो हमें और क्या चाहिए यार, इनको लड़ने दे गधों की तरह। तभी तरुमी यहाँ पे चियोरो को बताता है वो बंदा देख रहा है शिशी तोरण का अगला लीडर वही बनने वाला है, और हम देखते हैं वो और कोई नहीं तोमियामा था। चियोरो कहता है हाँ यार वो इम्प्रेसिव तो है, ताकतवर भी है, बन सकता है वो लीडर वैसे। तभी हम फाइट में आ जाते हैं, हम देख पाते चियोरो ने यहाँ पे भाई तोमियामा का कॉलर पकड़ा हुआ था और वो यही सोच रहा था कि भाई ये बंदा कितना ताकतवर और खतरनाक है। भाई सिर्फ तोमियामा उसको देखता है, तुम देख सकते हो चियोरो के भाई पसीने छूट जाते हैं भाई तोमियामा को ऐसे देख के। तभी भाई यहाँ पे चियोरो एक मुक्का मारने की कोशिश करता है फुल रेज में तोमियामा की तरफ, लेकिन उससे पहले कि उसका मुक्का लगे तोमियामा भाई उसके पेट में मुक्का दे मारता है और वो भी जमीन पे चित हो जाता है। और हम देखते हैं तरुमी और चियोरो दोनों ही भाई जमीन में पड़े हुए हैं। तो बात तोमियामा भाई उल्टी सीधी हरकत करने तो बोलता है अबे अबे तुम बेहोश क्यों हो गए यार, ये तो बताओ मेरे पंच में कितनी ताकत है यार, ये क्या कर रहे हो तुम यार, इतनी जल्दी क्यों बेहोश हो गए। तोमियामा अपने आसपास इधर बोलता है अरे यार अभी तो और बंदे बचे हुए हैं ना, तो चलो इन लोगों से पता करते हैं मेरे पंच में कितनी ताकत है। बाद भाई एंडो की टीम के सारे बंदे शिशी तोरण की तरफ दौड़ लगा देते और यहाँ पे तोमियामा और शिशी तोरण दौड़ लगा देते हैं एंडो की टीम की तरफ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, देख पाता है साकुरा और सुगिस्टा को जो कि स्कूल की तरफ ही भागते हुए जा रहे थे। भाई उनके पीछे एंडो की टीम के काफी सारे बंदे खड़े और बोलते हैं ओए हमने कहा ना भागने की जरूरत नहीं, आके हमसे लड़। और भाई वो सुगिस्टा के बाल पकड़ लेते, लेकिन तभी भाई साकुरा पीछे से भागता हुआ आता और एक जोरदार लात दे मारता उस बंदे के, और साकुरा उन सभी बंदों से लड़ने लगता है और उनको वहीं रोकने लगता है और बोलता है सुगिस्टा जा तू आगे भाग यार, तू काफी ज्यादा स्लो है, इस स्पीड से तो हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तभी सुगिस्टा अपने पेट पे हाथ रखता है और उसे उमेमिया की वो बात याद आती है कि साकुरा की जो दुनिया है वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो सुगिस्टा तुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा। वह सुगिस्टा अपने मन में कुछ तो सोचता है और वो साकुरा का कॉलर पकड़ के पीछे फेंक देता है और वो खुद एंडो की टीम के बंदों से भिड़ने लगता है। फिर यहाँ पे सुगिस्टा कहता है साकुरा तू यहाँ से जा, मैं इनको संभाल लूंगा। लेकिन भाई साकुरा वहीं खड़ा था, जिसको देख के सुगिस्टा को गुस्सा आता है, सब कॉलर पकड़ के बोलता है तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा, जा यहाँ से। साकुरा ये चीज देख के भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद साकुरा स्कूल की तरफ दौड़ लगा देता है और वो यही सोच रहा था कि सुगिस्टा जैसा बंदा जो कि उमेमिया को अपना सब कुछ मानता है वो भी इस टाइम पे मेरे ऊपर रिलाई कर रहा है। फाइनली यहाँ पे साकुरा भागते हुए पहुंच जाता है स्कूल के पास, लेकिन वहां पहुंच के तो वो देखता है सुजुरी और कांजी भाई जमीन पे पड़े हुए हैं और एंडो ने भाई यहाँ पे सुबाकी के बाल पकड़े हुए हैं और वो कहता है क्या बात है यार साकुरा, तू फाइनली यहाँ पे पहुंच ही गया। फिर हम साकुरा को देख पाते हैं जो भाई ऐसे सबको देख के भाई पागल हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे भाई सुजुरी आके एंडो को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडो भाई इस पंच को डॉच करता है और सुजुरी के एक नींदे मारता है पेट में। एंडो भाई यही नहीं रुकता, वो सुजुरी का सर पकड़ता है और भाई अपने घुटने में दे के
मारता है भाई। नी इतनी खतरनाक थी कि सुजुरी के मुंह से खून निकलने लग जाता है भाई, और सुजुरी का काम तो यही हो गया। कांजी इस चीज का फायदा उठा के हमला करने की कोशिश करता है एंडो की तरफ, लेकिन भाई एंडो काफी तेजी से मूव करता है और भाई कांजी के एक पेट में जोरदार मुक्का दे मारता है। तो भाई यही नहीं रुकता, वो कांजी का मुंह पकड़ के भाई उसका दम घोटने लगता है, और एकदम से जब भाई बिल्कुल वो मरने की कगार पर था तब उसे जमीन पे दे मारता है। बात भाई तुम देख सकते हो, कांजी का बुरा हाल हो जाता है और वो लंबी लंबी सांस लेते कहता है आखिर ये बंदा कितना ताकतवर है। तभी कांजी को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब एंडो फेरन में था तब भी वो स्ट्रीट्स पे आके बवाल किया करता था, लेकिन अगर तब के मुकाबले अभी देखा जाए तो एंडो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और फिर शायद ये वो एंडो है जो कि सीरियस होने के बाद ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पीछे सुबाकी आता है और वो भी एक जोरदार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडो इससे बच जाता है और वो यहाँ पे सुजुरी और कांजी दोनों को ही उठाने लगता है और बोलता है जब तक कोई और यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक हमें सिचुएशन को यहाँ संभालना होगा। तभी कांजी कहता है अगर साकू को वहाँ पता चल चुका है कि एंडो और ताकेशी यहाँ पे आ चुके हैं और उसने हमें यहाँ भेजा है, तो वो और बंदों को यहाँ पे क्यों नहीं भेज रहा है रोकने के लिए इनको। सुबाकी कहता है हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, हो सकता है कि वो लेट हो गया लेकिन वो जल्द ही पहुंच जाएगा, तब तक हमें कुछ भी करके इसे यहाँ पे रोकना होगा। तब कि यहाँ पे साकुरा नहीं पहुंचता है तब तक हमें यहाँ पे कुछ भी करके इसे रोकना होगा, और उसके पहुंचने तक आखिर हम कैसे हार मान सकते हैं। हमने हार मान ली तो ये आसानी से जीत जाएंगे, और जब तक कि साकुरा यहाँ पे नहीं आता तब तक हमें हैंडल करना होगा। तभी एंडो गुस्से में कहता भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग फाइट के दौरान। बाकी कहता है अबे मैं उसी बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको तूने कहा था कि वो फ्यूरन से बिलोंग नहीं करता। अभी तक हम ये पूरा पास्ट का सीन देख रहे थे कि आखिरकार कैसे एंडो ने इन तीनों का भूत बनाया था, और हम वापस से फ्यूचर में आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं साकुरा भगता हुआ स्कूल की तरफ आ रहा था और एंडो ने यहाँ पे सुबाकी के बाल पकड़े हुए थे। तभी सुबाकी के अंदर की हमें कुछ बात बताई जाती है। सुबाकी यहाँ पे पहले तो साकुरा को सॉरी बोलता है और बोलता है जब पहली बार सुना था कि कोई साकुरा नाम का बंदा जो कि आउटसाइड से वो यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे लगा था कि कोई भी ऐसा बंदा जो बाहर से वो आखिरकार हमारी सिटी को क्यों प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन धीरे धीरे मेरी थिंकिंग चेंज होने लगी जब मैंने टाउन से यहाँ पे साकुरा के बारे में सुना, और साथ ही में जब मैंने साकुरा के साथ कुछ टाइम बिताया तो मुझे पता चला कि साकुरा एक बहुत ही अच्छा बंदा है। सुबाकी भाई यहाँ पे एक स्माइल देते हुए साकुरा को बोलता है थैंक यू साकुरा कि तू इस टाउन में आया, और ये यूनिफॉर्म तुझ पे बहुत अच्छी लग रही है। साकुरा मुझे माफ कर देना यार, मैं बहुत ही बुरा सेनपाई हूँ। लेकिन भाई अगले पल जो एंडो करता है भाई, वो सुबाकी के सर पे पैर रखता है और उसको जमीन में भाई घुसा देता है, और ये चीज देख के तो भाई साकुरा पूरी तरीके से पागल हो जाता है, और उसे नीरे का वो फ्लैशबैक याद आता है जब नीरे भी कुछ इसी तरीके से उसके सामने पड़ा हुआ था। साकुरा को वो सभी लोग याद आने लगते हैं जिन जिनको साकुरा ने बचाया है, और साकुरा भाई इस टाइम डिप्रेशन में जाने लगता है, वो बिल्कुल ही पानी में डूब रहा होता है। तभी साकुरा को उमेमिया याद आता है जब उमेमिया ने उससे कहा था कि साकुरा अब मैं तेरे ऊपर रिलाय करता हूँ और सारी चीजें मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। अभी भाई साकुरा को अपने सारे दोस्तों के, कैप्टन के, वाइस कैप्टन के फ्लैशबैक आने लगते हैं जो कि उसे बोल रहे हैं साकुरा हम सब तेरे ऊपर रिलाय करते हैं, और तो भी भाई उन पानी के अंदर काफी सारे हाथ आते हैं जो कि साकुरा को भाई उस पानी से खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो वायरली साकुरा खड़ा होता है और भाई काफी जोर से चिल्लाने लगता है, तो साकुरा भाई अचानक से शांत हो जाता है। चीज देख के एंडो कहता है भाई क्या हो गया, तू पागल वागल तो नहीं हो गया, पहले तो इतनी जोर से चिल्ला रहा था अपने फेफड़ों की पूरी जान लगा के, और अब अचानक से तो चुप हो गया है। अभी भाई पलक झपकते ही साकुरा वहां से गायब हो जाता है। एंडो भाई नोटिस भी नहीं कर पाता, उतनी ही देर में साकुरा उसको एकदम क्लोज हो जाता है और उसके मुंह पे एक जोरदार नी दे मारता है, और ये नी इतनी खतरनाक थी भाई कि यहाँ पे एंडो के मुंह से खून आ जाता है और एंडो दूर हट जाता है। एंडो कहता है अच्छा तो तू लड़ने के लिए रेडी हो चुका है, तो चल फिर इसे शुरू करते हैं। और इसी एक फ्लैशबैक जहाँ पे हमें साकुरा और सुबाकी देखने को मिलते हैं। तो सुबाकी पीछे से आके साकुरा की आग बंद कर देती है और इस चीज से साकुरा काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है सुबाकी तुम ये क्या कर रहे हो। सुबाकी यहाँ पे चिढ़ाने लगता है साकुरा को क्योंकि अभी अभी वो यहाँ पे उमेमिया से मिल के आया था और उमेमिया ने उसे बोला था अगर फाइट में कुछ भी दिक्कत होती है, चीजें बिगड़ने लगती है, तो मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दूंगा साकुरा। क्योंकि भाई साकुरा काफी गहरी सोच में डूबा होता है उन सभी बातों को सोच के, इसलिए सुबाकी वहाँ पे आया था उसका ध्यान बटाने के लिए। साकुरा यहाँ पे सुबाकी से पूछता है यार सुबाकी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है कि तुम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फर्स्ट ईयर के ऊपर छोड़ दे रहे हो। मैं जानता हूँ चिका ताकेशी के साथ फ्यूरन की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है, लेकिन वो हिस्ट्री भी तो काफी खराब थी ना। सुबाकी एक स्माइल देते बोलता है, कहता है यार तू सब कुछ संभाल लेगा, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे भी तो सोचना यार, जब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो फिर मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगा इस चीज से, और तू ही इकलौता बंदा यार जिसने जो दोगा में से लड़ाई करी थी और उसे हराया भी था फाइट में। साकुरा बोलता है नहीं नहीं यार मैं तो उसको अच्छे से मार भी नहीं पाया था और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि वो उसे हरा पाया था। सुबाकी यहाँ पे साकुरा से बोलता है यार साकुरा तो इतना सब मत सोच यार, और तू मुझे एक बात बता, तू जब से फ्यूरन में आया तो फ्यूरन को बचाने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्यों। और यही सब चीजों की वजह से मुझे तेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है और ट्रस्ट भी है कि तू इन सब चीजों को संभाल लेगा। तभी साकुरा भगते हुए जाता है सुबाकी की तरफ उसको चेक करने के लिए कि एंडो उसे और ज्यादा नुकसान ना
पहुंचा और वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसे देख के अपना एंडो काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि भाई ये बंदा सच में सीरियस है। कुछ टाइम पहले ही तो मैं इससे मिला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना स्ट्रांग है। इसके यहाँ पे आते ही पूरा माहौल चेंज हो चुका है। और हाँ, वैसे तो मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन ये भी कम नहीं है और पहली बार मुझे ऐसा ताकतवर अपोनेंट मिला है फाइट करने के लिए। यहाँ पे मैं साकुरा दिखाया जाता जो मन में यही सोच रहा था कि जब से वो फ्यूरन में आया है तब से वो क्या चीज कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता चल रहा है। का स्टार्टिंग से गोल था कि भाई उसे अपने आप को प्रूव करना है फ्यूरन में, लेकिन अब वो क्या कर रहा है उसे खुद समझ नहीं आ रहा। और सब लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो यहाँ पे हार गया तो जो भी चीज उसने हासिल करी है और वो सब कुछ उससे छिन जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं फ्यूरन को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। तभी एंडो बोलता है यार मेरे पास टाइम तो नहीं है अभी इससे फाइट करने का, लेकिन ये बंदा तगड़ा है तो उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तभी भाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले साकुरा एक पंच थ्रो करता है, लेकिन भाई एंडो से काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और जैसे साकुरा का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, एंडो उसके पैर फंस आके उसको नीचे गिरा देता है। चीज को फायदा उठा के एंडो भाई साकुरा को एक जोरदार लात मारने वाला था, लेकिन साकुरा एंड मौके पे उसे डॉज कर देता है। एंडो भाई एक डेविल स्माइल देते बोलता है ओए अब मैं तेरे को सारे का सारा अपना टाइम दे रहा हूँ, तो अब मुझे डिसअपॉइंट मत करियो। अभी हम सुगिस्टा को देख पाते हैं जो कि भाई एंडो की टीम के बंदों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। तभी एक बंदे को मारते वक्त वो जमीन पे बैठ जाता है और वो यही सोचने लगता है कि आखिरकार उसने उमेमिया को बचाने का मौका साकुरा को क्यों दिया। भाई ये चीज सोच सोच के अपना सुगिस्टा पागल हुए जा रहा है कि आखिरकार उसने साकुरा को क्यों बोला वहां जाने के लिए। और जब वो बैठ के सारी चीजें सोच ही रहा था तो एंडो की टीम के बंदे भाई उसे मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। तरह पिटने के बाद भी वही बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि आखिरकार वो साकुरा के बारे में सोच ही क्यों रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुगिस्टा को देख पाते भाई जिसको इतना पीटा है कि भाई सच उसके मुंह से खून आ रहा है, फिर भी वो साकुरा के बारे में सोच रहा है। लेकिन भाई तभी कोई पीछे से आता है और एंडो की टीम के बंदों को लात मार मार के उड़ाने लगता है। सारे हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार इनके पास बैकअप कहां से आ गया। तभी उनकी टीम का एक बंदा बोलता है अबे एक ही बंदा तो है, इनको आराम से संभाल लेंगे हम लोग। देखते हैं भाई हवा में बंदे उड़े जा रहे हैं भाई। अभी हम देखते हैं भाई वो और कोई नहीं, ये बैकअप था खुद हिरागी। देख के सुगिस्टा भी शॉक हो जाता है, कहता है हिरागी सर आप यहाँ पे। एंडो की टीम के बंदे भाई घबरा जाते हैं और एंडो की टीम का बंदा बोलता है तुम्हें पता नहीं है कि सालो ये कौन है, ये हिरागी है। हिरागी ने गुस्से में कहता है गधो अपना मुंह चुपचाप से बंद रखो, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। आगे लिटरली भाई इतना सीरियसली बोलता है कि एंडो की टीम के बंदों की सबकी फट जाती है बुरी तरीके से। तभी सुगिस्टा के पास हिरागी जाता है और हिरागी से सुगिस्टा पूछता है सर हिरागी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हिरागी बताता है यार मैं तो मार्केट स्ट्रीट की तरफ गया था, लेकिन वहां मुझे साको मिल गया और उसने कहा मुझे आगे जाने के लिए। इसी चीज को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे आ गया। और एक बात बता रहे तू अकेला क्यों लड़ रहा है यहाँ पे, अपना साकुरा कहाँ पे गया। सुगिस्टा उसे बोलता है कि मैंने उसे आगे भेज दिया उमेमिया की मदद करने के लिए। ये चीज सुन के तो भाई हिरागी कंप्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि सुगिस्टा भाई यहाँ पे उमेमिया को अपना सब कुछ मानता है और एक ऐसा बंदा साकुरा को आगे भेज दे बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हिरागी कहता है यार पता नहीं क्या ही रीजन होगा, लेकिन ये डिसीजन लेने के बाद तो भाई अपने सुगिस्टा का दिल ही टूट गया होगा। जिसके बाद हिरागी यहाँ पे सुगिस्टा को स्माइल देते बोलता है यार सुगिस्टा तू बहुत ज्यादा कूल है यार, और हाँ यार तूने काफी अच्छा काम किया, यहाँ पे अब बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दे, ये मैं खुद क्लियर कर दूंगा। और तू टेंशन मत, तूने साकुरा पे भरोसा रखा है ना, तो बस अपने भरोसे पे कायम रहे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। सुगिस्टा कहता है मेरा दिमाग इस वजह से खराब था क्योंकि मुझे लग रहा था अभी तक कि साकुरा काफी ज्यादा कूल है, लेकिन हिरागी सान खुद मुझे यहाँ पे कूल कह रहे हैं और ये वाली फीलिंग तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये काफी अच्छी है। तो एंडो को देख पाता जो कि काफी गुस्से में था, तभी साकुरा उसके ऊपर एक पंच थ्रो करता है, लेकिन एंडो भाई बस अपने हाथ का थप्पड़ मार के उसका पंच डिफ्लेक्ट कर देता है। एंडो यहाँ पे साकुरा को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन साकुरा पीछे हट के उसको डॉज कर लेता है। एंडो यही नहीं रुकता, वो अपना दूसरा हाथ भी घुमा के साकुरा के मुंह पे मारता है, लेकिन साकुरा भाई बैक फ्लिप मार के पीछे की तरफ हट जाता है। देखते भाई साकुरा के चेहरे पे इस टाइम पत्ता लगा हुआ है, लेकिन साकुरा उसको भी नहीं हटा रहा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसके चेहरे पे इस टाइम एक पत्ता लगा हुआ है। और एंडो ये देख के कंप्लीटली शॉक हो चुका है। वो कहता है भाई क्या हो गया इसको, ये कुछ पागल वागल तो नहीं हो गया, इसे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ मेरे पे ही है कि सिर्फ मेरे को हराना चाहता है। क्या साकुरा फिर से भागते हो जाता है एंडो की तरफ और एक राइट हैंड का पंच मारता है, उसके बाद एक लेफ्ट हैंड का, लेकिन एंडो उन दोनों ही पंच को डॉज कर लेता है। उसके बाद एंडो भी यहाँ पे भाई अपने राइट हैंड से हमला करता है साकुरा के ऊपर, लेकिन साकुरा नीचे झुक के उससे बच जाता है। चीज से भाई एंडो काफी ज्यादा पिस ऑफ हो चुका था, कहता है यार क्या ही बंदा है ये, हर एक मूव कैसे पता कर पा रहा है मेरा। एंडो ये सब सोच ही रहा था, तभी भाई साकुरा भाई नीचे झुकता है और एक जोरदार लात एंडो के मुंह पे दे मारता है। पहले तो लगता है ये लात भाई साहब लग गई एंडो को, लेकिन भाई एंडो अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर लेता है। उसकी इस किक की तारीफ करते बोलता है वाह यार किक तो काफी बढ़िया थी। तो साकुरा फिर से एक और पंच मारता है एंडो को, लेकिन एंडो इसे डॉज कर लेता है। इसके बाद वो कहता है यार अब मजा नहीं आ रहा फाइट में यार, वो वाला साकुरा नहीं है जो अपने लिए
फाइट करता था, अब ये दूसरों के लिए फाइट करे तो बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा मेरे को। इसलिए ये वाला साकुरा यार मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है। यार लोगों के लिए फाइट करना या अपने दोस्तों के लिए फाइट करना ये बहुत ही बेकार चीज है। अगर फाइट करनी है तो अपने लिए फाइट करो, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो सामने कोई भी हो वो पिटेगा ही। हाँ, अगर मैं भी किसी के लिए फाइट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ एक बंदा है, वो है चिका ताकेशी। इस टाइम पे मुझे लगता है कि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा लड़ाई में, क्योंकि वो अपने लिए लड़ रहा है इस टाइम पे। तभी एंडो फिर से एक राइट हैंड से हमला करता है साकुरा के ऊपर, लेकिन साकुरा फिर से एक बैक फ्लिक मार के उससे बच जाता है। भाई जब इनकी फाइट चली रही थी तभी ऊपर से भाई सामान उड़ते हुए आता है नीचे की तरफ, और तुम जानते हो ऊपर तो भाई मुझे लग रहा है तबाही चल रही है इस टाइम छत पे दो इंसान नहीं, दो राक्षस आपस में लड़ रहे हैं। तभी यहाँ पे एंडो का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन भाई दूसरे ही सेकंड में साकुरा एकदम उड़ते हुए आता है और एक जोरदार लात मारता है एंडो को। एंडो भाई इसकी कुछ डॉज कर लेता है, और ये चीज देख के तो एंडो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कहता है भाई ये क्या कर रहा है तू, थोड़ा बहुत इधर उधर भी ध्यान दे ले कि तेरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ है। भाई साकुरा यहाँ से पीछे तो हटता है, लेकिन फिर से वो दौड़ते हुए आता है और यहाँ पे एक पंच मारने की कोशिश करता है एंडो को। भाई एंडो तो पहले अपने हाथ से उसके पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके बाद भाई उसको एक लॉक में फंसा लेता है और उसको चिल्ला के बोलता है साकुरा मेरी बात सुन यार साकुरा अब मेरे साथ चल तू। भाई साकुरा ताकत लगा के उस लॉक से अपने आप को छुड़ा लेता है और एंडो के ऊपर हमला करता है, लेकिन एंडो भी उससे बच जाता है। तभी साकुरा बोलता है तू पागल है क्या, कितनी बार मना करूं मैं तेरे को। अच्छा तो सुन साकुरा, अगर तू अभी के अभी मेरे साथ चलने को राजी हो गया, यहाँ पे जितने भी मेरे लोग हैं उन सबको मैं वापस भेज दूंगा और यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं होगी। साथ ही में इसके बाद मैं कभी दोबारा मुड़ के फ्यूरन की तरफ नहीं देखूंगा। बता साकुरा क्या चलेगा मेरे साथ। कभी साकुरा बोलता है तुम लोग क्या पागल हो गए हो क्या, ये क्या बोले जा रहे हो, तुम तो यहाँ पे फ्यूरन को चेंज करने हो ना पहले जैसे फ्यूरन बनाने के लिए। एंडो भाई हंसते बोलता है साकुरा ये क्या बोल रहा है, तू मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ। अच्छा तो सीरियस है क्या। अबे यार तू हमारा प्लान समझ ही नहीं पाया अभी तक, भाई हम इसके लिए आए ही नहीं थे। पर यार सुन साकुरा, मुझे वैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्यूरन से, चाहे उनके साथ कुछ भी हो। मेरे को तो यहाँ पे चिका ताकेशी को हील करना था, तभी उसको वो मिल चुका है जो वो चाहता था, यानी कि उमेमिया से फाइट। और अगर मैं तुझे चिका ताकेशी के बारे में बताऊं तो यार ये बंदा ना किसी पे ध्यान नहीं देता है। मैं इसको काफी कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से इसका ध्यान मेरी तरफ आ जाए, लेकिन ये बंदा मुझे पूरे टाइम इग्नोर करता रहता है। मैं फिर भी इसके साथ रहता हूँ ताकि कभी तो ये मेरी तरफ ध्यान दे। ताकेशी की सबसे बुरी बात यार वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो मुझे असली चिका ताकेशी देखना था और वो उसी टाइम होता है जब वो फाइट कर रहा होता है। जब चिका ताकेशी फाइट करता है मुझे ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है, वो डांस कर रहा है, और इस फाइटिंग के दौरान ही चिका ताकेशी एक गॉड जैसा बन जाता है। भाई साकुरा तो इस चीज को समझ नहीं पाएगा। जब से हमने यार फ्यूरन छोड़ा तब से चिका ताकेशी यार फाइट करता ही नहीं है यार, वो मजा नहीं आता उसके साथ रहने में। तो मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें ट्राई करी ताकि मैं चिका ताकेशी को फिर से उसकी फॉर्म में वापस ला सकूं, लेकिन यार हर एक चीज जो मैंने ट्राई करी वो सारी फेल हो गई। एक दिन जब यहाँ पे चिका ताकेशी और मैं बाहर जा रहे थे और मैं उससे बस बात कर रहा था नॉर्मली, तब मेरे से गलती से उमेमिया का नाम निकल गया, और वही एक मोमेंट जब चिका ताकेशी मुस्कुराया और उस दिन मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली उमेमिया से फाइट करना चाहता है। बस इसके बाद मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और मैंने तुरंत ही फ्यूरन के ऊपर हमला करने का सोचा। साथ ही मैंने एक ऐसा रूल भी बनाया जिससे कि उमेमिया तक कोई भी ना पहुंच पाए और चिका ताकेशी को एकदम मजा आ सके फाइट में। तब उमेमिया भी अपनी पीक पे होगा और चिका ताकेशी भी, तो फाइट में उसे काफी मजा आएगा। अब शायद तो साकुरा मेरी बात समझ गया होगा यार, मुझे फ्यूरन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ भी हो, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है चिका ताकेशी से। अब जब वो खुद उमेमिया से लड़ने वाला है तो उसे इससे ज्यादा और किसी चीज में मजा नहीं आएगा, और उसे देख के मुझे बहुत मजा आने वाला है। इस साकुरा भाई बहुत गुस्सा होता है, कहता तूने सिर्फ इस चीज के लिए फाइट की हमसे। तभी एंडो कहता है और किस चीज के लिए फाइट करूंगा मैं, मुझे फ्यूरन में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हमें यहाँ पे एंडो का पास दिखाया जाता है। एंडो यहाँ पे कहीं तो जा रहा था, लेकिन जैसे वो सामने देखता है वो देखता है भाई किसी ने तो बहुत सारे लोगों को पीट के बिछा रखा है। उन सब लोगों को पीटा है एक बच्चे ने, जो कि भाई पूरे तरीके से खून में लथपथ हो रखा है। जब मैंने उस बच्चे को देखा जैसे जैसे वो अपना एक एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ा रहा था और चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, तब वो अलग ही चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसके चारों तरफ आग लगी हुई है। और यही पहला मोमेंट था जब मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ था किसी को देख के। और मुझे ये चीज काफी अच्छे से पता है कि अगर हम आग को हाथ लगाएंगे तो इससे मेरा भी हाथ जल सकता है, लेकिन मैं तैयार था अपने हाथ को जलाने के लिए। एंडो भाई हमारा शुरुआत से ही काफी ज्यादा जीनियस था, यानी बचपन से ही बंदा जीनियस था। वो एक गॉड गिफ्टेड बच्चा था, जिसे भाई करिश्माई बच्चा भी हम कह सकते हैं। बाहर जो लोग थे उसे काफी अच्छी नजर से देखा करते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग उसे बुरी नजर से भी देखा करते थे। यहाँ पे काफी लोग एंडो की तारीफ भी किया करते थे, लेकिन एंडो को लगता था ये सारे के सारे इडियट है। तो क्या मुझे इनको ब्लेम भी करना चाहिए इस चीज के लिए? चाहे मैं बात करूं पढ़ाई की या स्पोर्ट की, तो मैं हर एक चीज में अच्छा था, लेकिन अगर मैंने किसी चीज में भी अपना पूरा दिमाग लगा दिया तो उस चीज में सबसे बेस्ट बन के निकलता था। एंडो के अंदर
भाई शुरुआत से एक काबिलियत थी कि वो लोगों को रीड कर सकता था, उसे जो भी जानना था वो काफी आसानी से लोगों से बातचीत में ही निकलवा लिया करता था। एंडो पहले उन सब की सिचुएशंस को समझता था और फिर उसके बाद एनालाइज करके पता लगा लेता था कि आखिरकार ये कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था एंडो के लिए सारी चीजें बोरिंग होती जा रही थी डे बाय डे, लेकिन एंडो शुरुआत से ही लोगों को देख के बता देता था कि भाई आखिरकार उनकी क्या सिचुएशन है, और ये एंडो के अंदर एक स्पेशल टैलेंट था शुरुआत से ही। इसी वजह से शायद उसके अंदर एंजाइटी, खुशी और दुख और दर्द ऐसी कोई फीलिंग थी ही नहीं। एंडो डे बाय डे सारी चीज समझ चुका था कि उसे कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन इस चीज से वो कभी अपसेट नहीं हुआ। और एंडो यहाँ पे समझ चुका था कि वो इन्हीं सब चीजों के साथ पैदा हुआ है, तो आखिरकार उसे ये सारी चीजें खुद ही संभाल ली होंगी। लेकिन उस दिन सब कुछ चेंज हो गया जब देखते भाई छोटा ताकेशी अपना कुछ तो खेल रहा था और एंडो उसके पास पहुंच जाता है। अभी एंडो उससे पूछता है, ओए तू वहां पे क्या कर रहा है भाई, मुझे बताना यार। लेकिन भाई ताकेशी उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके नीचे सीढ़ी की तरफ उतरने लगता है। एंडो से कहता है, यार कम से कम अपना नाम तो बता, कौन है तू। और एंडो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। भाई जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, ताकेशी पीछे घूम के उसके मुंह पे एक जोरदार चाटा दे मारता है और यहीं पे नहीं रुकता, वो उसको नीचे की तरफ सीढ़ी से धक्का भी दे देता है। एंडो को इस टाइम अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है, लेकिन भाई वो कहता है आज तक ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। इस टाइम पे उसे वो सारी फीलिंग्स फील हो रही है जो आज तक कभी उसने फील ही नहीं की है। इसके बाद एंडो भाई जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये दर्द तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है यार। आखिर उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है यार, और वो बंदा सोच क्या रहा था आखिरकार, उसने सीधा हमला कर दिया मेरे ऊपर। यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या रीजन था जिसकी वजह से उसने ऐसा रिएक्ट किया, लेकिन जिस दिन से मैंने उसको देखा है उस दिन से वो मेरा फेवरेट बन चुका है। इस बंदे से मिलने के बाद ही जो खुशी और एक्साइटमेंट मुझे फील हुई वो आज तक कभी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ। मैं फिर से एक बार चीका ताकेशी से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद भाई एंडो अपने स्कूल में सभी बच्चों को वार्निंग देता है कि कोई भी चीका ताकेशी को जाके परेशान ना करे, उसके पास ना जाए, क्योंकि उसके बाद जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल नहीं लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की ही होगी। हम देखते चीका ताकेशी फिर से बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ा हुआ था, तभी वहां पे एंडो आता है, बोलता है, यार मुझे पता है तू काफी ज्यादा डेयरिंग है, लेकिन तू ऊपर क्या कर रहा है यार, कम से कम बता तो सही ऊपर क्या कर रहा है तू। हाँ यार मुझे माफ कर दे, पिछला तेरे को नाम बताना भूल गया था मैं अपना, मेरा नाम एंडो है और मैं यार कुछ टाइम पहले यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और मैं तेरे से दोबारा से मिलना चाहता था यार। एंडो भाई उसके पीछे पीछे घूम रहा था, इस चीज से चीका ताकेशी को गुस्सा आ जाता है और पीछे घूम के फिर से एक चाटा मारने की कोशिश करता है और उसे बोलता है, मेरे रास्ते में मत आ। भाई एंडो जैसे तैसे चाटे को डॉज कर लेता है। एंडो बोलता है, ठीक है यार मैं तेरे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगा, तेरा जो मन करे वो कर, लेकिन मैं आज से तेरे साथ रहूंगा। दिन के बाद से भाई एंडो ने चीका ताकेशी को फॉलो करना शुरू कर दिया और फॉलो करते करते उसे पता चला कि चीका ताकेशी को आखिर क्या चीज पसंद है और क्या चीज नापसंद है। और इस टाइम पे भाई चीका ताकेशी ने बहुत बार एंडो के ऊपर हमला किया, इवन कुछ बार तो भाई मरते मरते बचा है एंडो, लेकिन फिर भी उसे इस चीज में काफी ज्यादा मजा आने लगा था। एंडो भाई तुम्हें पता है चीका ताकेशी के साथ इसलिए रहना चाहता था क्योंकि वो सारी फीलिंग्स को जी पा रहा था। एंडो और चीका ताकेशी जब स्कूल में थे तब उनको एक हाई स्कूल की टीम ने टारगेट किया और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एंडो तो भाई यहाँ पे नॉर्मल टीम के मेंबर से लड़ा था, लेकिन चीका ताकेशी भाई सीधा उनके लीडर से जाके भिड़ गया। अब भाई एंडो ने पहली बार चीका ताकेशी को लड़ते हुए देखा तो उसे एक अलग ही लेवल की फीलिंग आई चीका ताकेशी को देख के। उसे लगा कि भाई ये खुद भगवान का दूत है और ये हमें रास्ता दिखा रहा है, तो कुछ भी हो जाए मुझे इसके पीछे ही चलना होगा। इस समय के साथ साथ एंडो को ये रियलाइज होता है कि ये कोई भगवान का दूत नहीं है, ये खुद ही भगवान है जो मुझे रास्ता दिखाने के लिए आया है। ताकेशी भाई फर्स्ट ईयर में था, लेकिन उसके जो सीनियर्स थे भाई उसने बहुत धोया उनको, और एंडो को चीज रियलाइज होती है, उसे लगा था कि उसका जन्म सिर्फ लोगों को एनालाइज करने के लिए हुआ है और वो ऐसी बेकार की जिंदगी जी के मारा जाएगा, लेकिन आज उसे पता चला कि उसका जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ चीका ताकेशी को लड़ते हुए देखने के लिए। तो वापस से फाइटर देखते भाई एंडो और साकुरा ने दोनों ने एक दूसरे को मुंह पे मुक्का दे मारा और दोनों के मुंह से खून निकल आता है इससे, और भाई दोनों ने ही एक दूसरे के हाथों को पकड़ के ब्लॉक कर रखा है बुरी तरीके से। एंडो यहाँ पे मन में सोच रहा था कि मैंने ये सब चीजें इसको इसलिए बोली थी कि मुझे पता था कि ये नहीं मानेगा, इसलिए मैंने इसको बोला कि अगर ये मेरे साथ चलने को रेडी हो जाएगा, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है, जो भी फाइट हो रही है, उन सब चीजों को मैं रुकवा दूंगा। मुझे शुरू से ही पता था कि साकुरा इस बात से डिनाई कर देगा, लेकिन मुझे भी खुद ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैंने ये चीज उसको क्यों बोली। और एंडो यहाँ पे ये सोचा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो साकुरा को इतना पीटता कि उसे वो मार मार के बेहोश कर देता, जिसके बाद वो आराम से ताकेशी की फाइट देखने जाता। लेकिन मैं ये जब करता जब साकुरा की जगह कोई और होता, लेकिन मुझे इस बंदे से काफी ज्यादा मजा आ रहा है फाइट करने में। साकुरा भाई फिर से गुस्से में एक पंच मारता है एंडो को, लेकिन एंडो उस पंच को डॉज करता है, जिसके बाद वो फिर से भाई साकुरा का मुंह पकड़ता है और अपनी नी उसके मुंह पे दे मारता है। नी इतनी खतरनाक थी कि भाई साकुरा की नाक टूट जाती है, उसके भाई नाक में से खून आने लगता है और किक के बाद साकुरा नीचे गिर जाता है, लेकिन भाई गिरे गिरे वो एंडो को एक लात दे मारता है। एंडो जैसे तैसे इस किक को डॉज कर लेता है।
इस टाइम पे भाई साकुरा को देख के यहाँ पे एंडो को चीका तकेशी की याद आ रही थी। साकुरा यही नहीं रुकता भाई, वो नीचे गिरी गिरी ये घूम के लात मारता है एंडो को, लेकिन भाई यहाँ पे एंडो इसको भी डॉच कर लेता है और उसे साकुरा के साथ लड़ने में काफी मजा आ रहा था। एंडो ये कहता है कि यार ये बच्चा तो टाइम टू टाइम स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है, ये तो मेरे लिए काफी अच्छा सरप्राइज है। इस बच्चे ने अपना पूरा दिल यहाँ पे वीरन को दे दिया है, इसीलिए इतना ट्राई हार्ड कर रहा है। उसके पंचेस में अभी इतनी ताकत है कि ये पंचेस मुझे मार सकते हैं। इस बच्चे को देख के मुझे लग रहा है कि अभी अभी शायद ये अवेक हुआ है। साथ ही में ये बच्चा अभी जितने भी नरोशी है मेरे मेंबर है उन सबसे ये ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इस टाइम पे भाई एंडो को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे उसे चीका तकेशी में से आती थी। भाई साकुरा फिर से यहाँ पे एक पंच मारता है एंडो को, लेकिन यहाँ पे एंडो उसे डॉच कर लेता है, जिसका तो फिर से एक लॉक में फंसाने की कोशिश करता है साकुरा को, लेकिन साकुरा भाई जंप मार के उसके मुंह पे ही एक लात दे मारता है। साथ ही में उसके उस लॉक से भी वो फ्री हो जाता है और साकुरा भाई यही नहीं रुकता, वो एंडो को संभलने का मौका भी नहीं देता और फिर से भागता हुआ आता है और यहाँ पे एक और पंच दे मारता है भाई एंडो के मुंह पे, और इस पंच से तो भाई लिटरली एंडो नीचे गिर जाता है। साकुरा यही नहीं रुकता भाई, साकुरा तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, वो बिल्कुल बजाने लगता है, उसके मुंह पंच मारता है गिरे हुए ही। लिटरली भाई साकुरा इस टाइम पे उसके ऊपर बैठा हुआ और पंच मारे जा रहा है, लेकिन भाई तुम देख सकते हो बंदा स्माइल कर रहा है इतनी मार खाने के बाद भी, क्योंकि उसे साकुरा से बिल्कुल चीका तकेशी वाली वाइब आ रही है। और साकुरा की आंखों में देख के एंडो बोलता है भाई क्या ही नजारा है ये, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मैं अपने साथ ले जाके ही रहूंगा। और साकुरा से लड़ते वक्त उसे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे उसे चीका तकेशी से भी नहीं आती भाई। फाइनली यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो साकुरा को अपने कब्जे में करेगा और उसे अपने साथ लेके ही जाएगा। तो अभी भाई एंडो पूरा खून में लथपथ गुस्से में कहता है तुझे पाने के लिए मुझे तुझे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा साकुरा। क्या के बाद भाई एंडो पूरी तरीके से ठान लेता है और वह साकुरा को नीचे गिरा के एंडो उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो एक जोरदार मुक्का साकुरा के मुंह पे मारता है। साकुरा भाई उस मुक्के से डॉच करके एंडो से दूर हट के एंडो को ही दूर फेंक देता है। तो साकुरा यही नहीं रुकता, वो सीधा दौड़ लगा देता है एंडो की तरफ उसको एक और पंच करने के लिए, लेकिन तो भी हमें एक खतरनाक पैनल दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं भाई एंडो बिल्कुल एक स्नेक की तरह लग रहा था। साकुरा को उसके अंदर से भाई बिल्कुल एक नेगेटिविटी फील हो रही थी और साकुरा इस चीज को देख के भाई बुरी तरीके से डर जाता है और वही रुक जाता है। साकुरा को इतना घबराया हुआ देख के एंडो इस चीज का फायदा उठाता है, वो अपनी जैकेट उतार के साकुरा के मुंह पे मारता है और भाई एक जोरदार नी साकुरा के पेट में दे मारता है। और ये इतनी खतरनाक थी कि इससे साकुरा का हाल खराब हो जाता है, लेकिन साकुरा हार नहीं मानता, वो एंडो को पकड़ लेता है और उसको नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भाई एंडो साकुरा को नीचे पटक देता है और उसकी पीठ पे एक जोरदार लात दे मारता है और ये लात भाई काफी खतरनाक थी। साकुरा का हाल भाई बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन साकुरा यहाँ पे ठान लेता है कि उसे यहाँ पे किसी भी कीमत पे हारना तो नहीं है। साकुरा भाई ऐसी कंडीशन में भी एक उल्टे हाथ का पंच मारने की कोशिश करता है एंडो को, लेकिन भाई एंडो पीछे स्पिन करके उससे बच जाता है और एंडो फ्लिप करके सिर्फ उसके मुंह से बचता ही नहीं, साकुरा के मुंह पे एक जोरदार लात भी दे मारता है। और एंडो वहां से जाते हुए कहता है मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, तू यही सोच रहा है ना कि वो सब लोग क्या सोचेंगे, वो लोग तुझे क्या बोलेंगे जिन्होंने तेरे ऊपर भरोसा किया है, उन्होंने इतनी मेहनत की है तेरे को यहाँ तक पहुंचाने में और तू यहाँ आके हार गया। अगर तू यहाँ हार जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और यही सब चीजें तेरे अंदर अभी चल रही होंगी। देखते हैं कि भाई साकुरा को बहुत सारे स्नेक्स जकड़ने लगते हैं। एंडो अपनी बात को कंटिन्यू रखते साकुरा से बोलता है तू यही सोच रहा है ना कि वो लोग तुझसे यही कहेंगे कि भाई हमने तेरे ऊपर ट्रस्ट किया और तूने ये क्या कर दिया, तू एक बंदे तक को नहीं हरा पाया, या फिर तू उन लोगों को रिप्लाई करेगा कि तुम जैसे कमजोर लोगों की वजह से मैं हार गया। साकुरा को अपने सारे दोस्त याद आने लगते हैं और साकुरा उससे गुस्से में कहता है सुन मेरे दोस्तों के बारे में तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। साकुरा गुस्से में भाई पड़े पड़े एक जोरदार लात एंडो के मुंह पे दे मारता है। लात का तो इम्पैक्ट काफी खतरनाक था, लेकिन भाई इसके बाद भी एंडो साकुरा को गिरा के इसकी छाती पे एक लात दे मारता है और एंडो कहता है अबे यार तू यही सोच रहा है क्या कि वो लोग तेरे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते। साकुरा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तेरे दोस्तों का एंड क्या होने वाला है और सिर्फ तेरी ही वजह से तेरे दोस्त मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ अगर तू हारा तो तेरे सारे दोस्त भी हार जाएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना साकुरा? हाँ तूने तो साकुरा डिसाइड कर लिया ना कि तू मेरे साथ नहीं जाएगा, तो अब देख तेरी वजह से उन लोगों का खून बह रहा है और तू तो उन लोगों से मिलने से पहले अकेला था ना। उन लोगों ने तुझे एक्सेप्ट किया जैसा तू है, तेरे ऊपर ट्रस्ट किया और तूने क्या किया, उनकी सारी उम्मीदों को डुबा दिया। इसके बाद आता है एक और गजब का पैनल जहाँ पे देख पाते हैं कि भाई एंडो के सांप यहाँ पे साकुरा को फिर से पानी में खींच के ले जा रहे हैं। साकुरा के दोस्त पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको ऊपर खींचने की, और एंडो से कहता है सिर्फ तेरी वजह से साकुरा, तेरी वजह से तेरे दोस्त सफर कर रहे हैं, तूने अपने दोनों हाथों से उनके हाथ पकड़ रखे हैं जिसकी वजह से ही वो इतना सफर कर रहे हैं। तू ही है जिसने उन सब के एफर्ट्स को बेकार कर दिया। तुझे
तुझे क्या लगा कि उनके सारे एफर्ट्स को बर्बाद करने के बाद तू यहाँ पे आजादी से घूम पाएगा? और हाँ, क्या तू ऐसे घूम पाएगा? तेरे अंदर कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं? मैं तुझे एक एग्जांपल देके बताता हूँ साकुरा। जो भी चीज बहुत ज्यादा हार्ड होती है उसे फ्रैक्चर करना काफी आसान होता है। साकुरा को अपने सभी दोस्तों के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साकुरा नीरे के बारे में बोलता है ये बंदा जो बिल्कुल डरपोक बिल्ली है और एक पंच भी ठीक से नहीं मार सकता, फिर भी इसको बहुत बुरी आदत है हर किसी के काम में टांग अड़ाने की। साकुरा यहाँ पे सुहो के बारे में बोलता है यार ये बंदा हमेशा ऑल टाइम बकवास करता रहता है और हमेशा दूसरे ही लोगों को छेड़ता रहता है। साकुरा यहाँ पे मित्सुकी के बारे में सोचता है और बोलता है यार ये बंदा फ्लर्ट तो काफी अच्छा करता है लेकिन कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है इसकी इस चीज में। बाद वो ताइका के बारे में बोलता है कि यार ये बंदा अच्छा तो है लेकिन बहुत ज्यादा सफोकेटिंग भी है। साकुरा सुगिस्टा को याद करता है और बोलता है ये बंदा तो सर का दर्द है। इकलौता यही बंदा है जो जानता है पूरे ग्रुप में कि आखिर मेरा दिमाग कैसे घुमाया जाता है। साकुरा उसके बाद सबको याद कर लेता है और बोलता है ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं नहीं जानता कि इनको हैंडल कैसे किया जाता है। इन लोगों की वजह से ही मेरा मन करता है कि मैं फ्यूरन में हमेशा अकेले रहूं। साथ ही में मुझे ये जगह बहुत पसंद है और जब से मैं फ्यूरन में आया मुझे ये लोग भी बहुत अच्छे लगने लगे हैं। यहाँ की खुशबू भी बहुत अच्छी और मैं ऐसी जगह पे पहले कभी नहीं रहा। नहीं मैं कभी ऐसे प्लेस पे गया हूँ जहाँ पे मैं ढंग से खड़ा भी हो सकूं और मैं आज यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं फ्यूरन में हूँ और मैं इस फ्यूरन को प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ। सिर्फ यहाँ पे एंडो साकुरा को बोलता है कि मुझे पता है तेरे दोस्त काफी अच्छे हैं लेकिन हाँ मैं तुझे एक बात बता दूं कि तू यहाँ पे एक चलता फिरता अनलकी चाम है अपने दोस्तों के लिए और उस जगह के लिए जहाँ पे तू जाता है। ये सब इसीलिए क्योंकि तू अपने दोस्तों से थोड़ी देरी के लिए भी दूर नहीं रह सकता। तब देखो तो अपने दोस्तों को महसूस करता रहता है। और हाँ साकुरा, जब तू अपनी प्योर रेज को भूल जाएगा उसी टाइम में तेरे अंदर सेल्फ ब्लेम और डर कूट के भर दूंगा। और साकुरा तेरे को मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, तेरे सारे दोस्त अभी ये सोच रहे होंगे कि तू मुझे हरा के उनको बचा लेगा, लेकिन साकुरा तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता। सबसे बुरी चीज साकुरा, अब तूने मेरे साथ चलने के लिए मना कर दिया है तो जिन भी लोगों को तू पसंद करता है या प्यार करता है उन सारे लोगों को मैं आज डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस चीज को सुन के भाई साकुरा के दिमाग में जोरों से नो चल रहा है भाई और इस टाइम पे साकुरा काफी डर चुका है। उसके पसीने छूट रहे हैं सब बातें सुन के। साकुरा भाई पानी की गहराइयों में जाता जा रहा है और लोग उसको खींच रहे हैं ऊपर ताकि किसी तरीके से वो बाहर आ जाए, लेकिन नहीं साकुरा डूबता ही जा रहा है। साकुरा को भाई ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लोग उससे दूर जा रहे हैं और साकुरा उनसे कह रहा है प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। और भाई साकुरा जब ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा है तो सभी लोग उसको बोलते हैं ये सब तेरी वजह से हुआ है साकुरा। और साकुरा बोलता है मेरी वजह से? ये मेरी वजह से हुआ है? ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं खुद रहना चाहता हूँ तो आखिरकार मैं इससे दूर क्यों जाना चाहूंगा। और एंडो फिर से साकुरा से पूछता है साकुरा बता तेरा क्या डिसीजन है। फिर साकुरा यहाँ पे बोलता है अगर मुझे ही सफर करना है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे लोग या जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो किसी भी तरीके से सफर करें। साकुरा बोलता है इसका मतलब मैं तेरे साथ चलने को, और हम देख पाते एंडो की शक्ल जो कि भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रहा था। साकुरा जिसको बोलता ही है कि ठीक है अब मैं तेरे साथ चलने को, लेकिन उससे पहले ही कोई पीछे से साकुरा को आवाज मार देता है। पहले कि एंडो कुछ रिएक्ट कर पाता तभी भाई पीछे से कोई आके एक जोरदार एंडो को लात दे मारता है और एंडो भी इस चीज से पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और हम देखते कुछ लोगों ने आके साकुरा को घेर लिया और एंडो काफी दूर जाके गिरा है भाई इस लात के बाद। यहाँ पे फाइनली पहुंच चुका है हमारा हिरागी और तोगामे अपने साकुरा को बचाने के लिए। रात को खाने के बाद भाई एंडो की बुरी हालत हो जाती है। एंडो फिर भी उठता है और बोलता है मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे लोगों को टाउन में डिप्लॉय कराने के बाद भी 3 लोग कामयाब हो पाए थे यहाँ पे पहुंचने में। सारा जाल मैंने सिर्फ इसलिए बिछाया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिरकार इन लोगों की बैकअप कितना तगड़ा है। मुझे लगता है इन्होंने अपना बैकअप शायद इसलिए तगड़ा किया क्योंकि फ्यूरन के साथ पास में जो भी चीजें हुई है उन सब चीजों से इन्होंने सीख लिया और अपना बैकअप ताकतवर किया है। एंडो का सबसे ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है भाई तोगामे को देख के। वो बोलता है ये साला तोगामे यहाँ पे क्या कर रहा है? शिशितोरन वाले बंदे भी अब इनके साथ होने लगे क्या? शिशितोरन और फ्यूरन में तो 36 का आंकड़ा है तो ये एक साथ कैसे हो सकते हैं? सच में वो कामयाब हो गए किसी भी तरीके से फ्यूरन और यहाँ पे शिशितोरन को मिलाने में। और एंडो भाई गुस्से में चीखते बोलता है ये सब चीजें अब मैटर नहीं करती और तुम लोग तुम बेवकूफ हो, अभी तो फाइट में मजा आना शुरू हुआ था, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आ गए? और यहाँ पे साकुरा पूरी तरीके से शॉक हो चुका है हिरागी और तोगामे को देख के। यहाँ पे हिरागी साकुरा से कहता है मुझे पता है कि तू चाहता था कि हम तेरी फाइट में इन्वॉल्व ना हो, फिर भी तेरे को ऐसे हाल में नहीं देख सकते जिसकी वजह से हमें इस फाइट में एंटर होना ही पड़ा। और भाई अपना तोगामे भी उसे बोलता है भाई माफ कर दे यार साकुरा, हमें तेरी फाइट में यहाँ पे अपनी टांग अड़ानी पड़ी। भी देख पाते हैं भाई वहां पे अपना नीरे और सुहु भी आए हुए थे और पूछते हैं साकुरा तू ठीक तो है ना, तुझे कोई चोट वोट तो नहीं लगी, तू ठीक है, तू आगे लड़ पाएगा? साकुरा भाई चिल्ला के उठता और सुहु और नीरे दोनों को बोलता है मुझसे दूर हट जाओ, मेरे पास मत आओ।
इस चीज से भाई वो दोनों ही कंफ्यूज होते हैं, जिसके बाद नीरे पूछता है क्या हो गया साकुरा, तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो साकुरा बोलता है ये सुन के तो वहाँ सभी हैरान रहते हैं। साकुरा बोलता है कि भाई ये सब चीजें तुमने मेरे ऊपर छोड़ी थी, ये सब खराब हुआ इसलिए क्योंकि शायद मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, और सिर्फ मेरी वजह से क्योंकि मैं इतना कमजोर हूँ फ्यूरन के और भी लोग सफर करने वाले हैं। ये चीज सुन के भाई अपना सुहो और नीरज दोनों ही शॉक हो चुके थे। लेकिन तभी भाई पीछे से सोगेस्टा आता है और साकुरा के सर पे टपली दे मारता है। मुक्का खाने के बाद साकुरा भाई अपना सर खुजाने लगता है और बोलता है भाई ये चल क्या रहा है, ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। ये बात भाई नीरज साकुरा से बोलता है साकुरा मुझे इस चीज के लिए माफ कर दियो, और सुहो भी उसे बोलता है मुझे भी। ये बात भाई जैसी साकुरा नीरज की तरफ देखता है, नीरज उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, और उसके बाद भाई सुहो उसके मुंह पे चाटा दे मारता है। पूरा भाई पूरी तरीके से कंफ्यूज है, वो यही सोच रहा है भाई ये लोग मुझे क्यों पीट रहे हैं, अब इन्होंने पीटना शुरू कर दिया क्या मेरे को। तो साकुरा तभी सुहो और नीरज की तरफ देखता है जहाँ पे नीरज ने अपनी गर्दन झुका रखी थी, और सुहो भाई काफी टेंशन में था। तभी भाई नीरज गुस्से में साकुरा का कॉलर पकड़ लेता है, और नीरज उससे गुस्से में कहता है तू क्या बकबक करे जा रहा साकुरा। सुनने के बाद तो साकुरा भी शॉक हो जाता है कि इस नीरज को क्या हो गया। तभी हम देख पाते हैं एंडो गुस्से में खड़ा होता है और साकुरा की तरफ दौड़ लगा देता है और बोलता है इन सब की वजह से मेरा सारा का सारा प्लान खराब हो रहा है। चिल्ला के बोलता है तुम सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हो, साकुरा मुझसे बात कर रहा था, तुम सब लोग उससे दूर हट जाओ। जैसे ही भाई एंडो उनके ऊपर दौड़ लगा देता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भाई बीच में आ जाता है हिरागी। हिरागी घुमा के लात मारता है एंडो को, लेकिन एंडो भाई इसकी लात को आराम से ब्लॉक करके पकड़ लेता है। और इसके बाद एंडो भाई एक जोरदार पंच मारता है तोगामे को, लेकिन तोगामे काफी आसानी से उसके मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। तोगामे उसे गुस्से में कहता है भाई क्या हो गया, अब तुम आ गए ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। और तभी हिरागी से बोलता है तू तब पागल क्यों हो रहा है, अभी हमारा जूनियर हमसे बात कर रहे थे, इतने पागल होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एंडो भाई उन दोनों से गुस्से में कहता तुम दोनों को आज मैं यही खत्म कर दूंगा। और हम यहाँ पे नीरे और साकुरा को देख पाते जहाँ पे नीरे कहता है तू पागल हो चुका है क्या साकुरा, तू ये कैसी बातें कर रहा है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। साकुरा तू मुझे एक बात बता, मान लेकर कोई मिरेकल भी हो जाता है और किसी तरीके से यहाँ पे फ्यूरन हार जाती है, या फिर चल छोड़ तो ये मान ले कि किसी तरीके से मिरेकल होता है और एंडो पूरी तरीके से खत्म कर देता है फ्यूरन को, पूरी फ्यूरन डिसअपियर हो जाती है। इस सिचुएशन में तुझे क्या लगता है कि हम तेरे को ब्लेम करेंगे साकुरा। साकुरा उसे कहता है नहीं, और मैंने इसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं है नीरे। अभी यहाँ पे अपने सभी दोस्तों को याद करते हुए साकुरा कहता है कि तुम सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे इस फाइट के लिए, और इसीलिए इस फाइट को मैं जीतना चाहता था। और हाँ नीरे तुमने इतनी मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, तुमने इतने सेक्रीफाइस किए और मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और अगर फिर भी मैं इस फाइट को हार गया इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फ्यूरन हार गया। और ये चीज सुन के भाई नीरे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता साकुरा तू रहने दे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। और नीरे भाई खड़ा होकर बोलता है कि अब मैं लड़ूंगा यहाँ पे एंडो सान से। और हम देख पाते हैं वहाँ पे एंडो तोगामे और अपने हिरागी की फाइट अभी चल रही थी। साकुरा बोलता है उससे भी तू पागल हो गया क्या नीरे, तू उससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। नीरे उसे गुस्से में बोलता है तू तो चुप कर साकुरा, और किसे फर्क पड़ता है कि मैं हारूं या जीतूं, कर तू कहना क्या चाहता है साकुरा, क्या हुआ इसका मतलब कि तू हार गया तो फ्यूरन भी हार जाएगी। अगर मेरी बात एक ध्यान से सुन, फ्यूरन कभी नहीं हारने वाली, जब तक हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं तब तक फ्यूरन भी खड़ी है। वायरली ये बात सुन के साकुरा होश में आता हम देख पाते हैं एंडो के सांप साकुरा को छोड़ के दूर जा रहे हैं। देख पाते हैं कि भाई साकुरा की इमेजिनेशन में जो फ्यूरन के लोग उससे दूर जा रहे थे, अब साकुरा उनके क्लोज आता जा रहा है। नीरे कहता है साकुरा मैं जानता हूँ कि तेरे कंधों पे काफी ज्यादा बर्डन था क्योंकि हमने सारी चीजें तेरे ऊपर छोड़ दी थी, और मैं जानता हूँ साकुरा तूने हमारी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग की है, सबसे ज्यादा तूने ही मेहनत की है इस ट्रेनिंग में, यहाँ तक कि तूने हमें ये तक इन्फॉर्म नहीं किया कि तू दूसरी टीमों से मदद ले रहा है ताकि वो फ्यूरन की हेल्प कर सके, क्योंकि तू चाहता था कि फ्यूरन इस फाइट को जीते। अब तू साकुरा अपने आप को देख, तू पूरी तरीके से थक चुका है और तेरे मुंह से काफी ज्यादा खून आ रहा है। एक खराब सिचुएशन में होने के बाद भी तू अभी यही सोच रहा है कि आखिरकार हम कैसे जीतेंगे। जानता हूँ साकुरा तू एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तू सारा का सारा बर्डन अपने शोल्डर पे मत कैरी कर, कुछ चीजें तू हमारे लिए भी छोड़ दे। इसके बाद नीरे काफी जोर से रोने लगता है और ये देख के साकुरा शॉक हो जाता है। नीरे कहता है साकुरा प्लीज अपना जो भी बर्डन है वो हमारे साथ भी शेयर कर। जिसके बाद अपना नीरे जमीन पे बैठ जाता है और यहाँ पे साकुरा को बोलता है साकुरा तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम देख पाते हैं सुहु भी साकुरा के शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलता है जैसा इस टाइम नीरे सोच रहा है साकुरा वैसा हम सब भी सोचते हैं। वो अपनी बात को कंटिन्यू रखते कहता है साकुरा मुझे पता है तू भी ये सोच रहा है कि अगर तू हार गया तो टाउन भी हार जाएगा, लेकिन तू खुद सोच तेरी वजह से हम ये फाइट नहीं हारने वाले, कि तेरी वजह से तो इतनी देर से ये टाउन बचा हुआ है क्योंकि तूने इतनी देर से एंडो को यहाँ पे संभाला हुआ है। पर मैं तेरा शुक्रिया करना चाहता हूँ दिल से, क्योंकि तेरी वजह से, क्योंकि तू यहाँ पे टाइम पे पहुंच पाया और हम वहाँ पे चीजें हैंडल कर पाए, क्योंकि तूने एंडो को रोका हुआ था। तूने एक ऐसी चेन क्रिएट करी जिसकी वजह से ही हम इन चीजों को संभाल पाए। उसके लिए तेरा थैंक यू साकुरा। साकुरा तूने जो इतना बर्डन कैरी कर रखा है अब तू हमारे ऊपर रिलाई कर सकता है। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और तू अपना बर्डन हमारे ऊपर शेयर कर सकता है। हाँ साकुरा, दोस्त होते आखिर इसीलिए ताकि तुम अपने दोस्तों पे डिपेंड हो सको। सुहो खड़ा हो जाता और बोलता है साकुरा तू थोड़ा आराम कर और अब यहाँ से हम फाइट
फाइट को संभालेंगे। तभी सुगिस्टा को बोलता है चल सुगिस्टा, फाइट का टाइम आ गया है, अब हमें इससे लड़ना होगा। यहाँ पे सुगिस्टा गुस्से में कहता है भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, और भाई वो साकुरा का कॉलर पकड़ लेता है। बोलता है साकुरा मैंने तेरे ऊपर सारी चीजें छोड़ी थी और तू अब यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहता है। नॉर्मल अगर इंसान हो तो मैं मानता हूँ कि वो ऐसा कर सकता था, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि साकुरा तेरे जैसा इंसान भी ऐसा कर सकता है। और साकुरा मुझे एक बात बता, क्या तूने अभी तक उमी में से सिर्फ यही सीखा है कि फाइट को किसी और के ऊपर छोड़ दो, अपनी फाइट कंप्लीट करे बिना? अब साकुरा को भाई उमेमिया के सारे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं और यहाँ पे सुगिस्टा गुस्से में कहता है बता ना, क्या यही सीखा है तूने उमेमिया से? शायद से तो तुझे टॉप पे जाना था ना, क्या तू ऐसे टॉप पे जाएगा? तभी साकुरा खड़ा होने लगता है, सुगिस्टा का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ हटा के भाई साहब फाइट के लिए रेडी हो ऐसा एक लुक देता है सुगिस्टा को। इसके बाद हम साकुरा के अंदर की फीलिंग देख पाते हैं, जहाँ पे साकुरा यही सोच रहा था कि आखिरकार वो फ्यूरन में क्यों आया था। वो फ्यूरन में इसीलिए आया था ताकि वो वहाँ पे टॉप पे जा सके। और तभी साकुरा को उमेमिया की वो बात आई थी जब मैंने उससे कहा था कि आखिरकार तुझे टॉप पे क्यों जाना है, पहले टॉप पे जाने के लिए तेरे पास कोई गोल होना चाहिए और आखिरकार तू टॉप पे जाके करने क्या वाला है, ये सारी चीजें तेरे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही तू टॉप पे पहुंच पाएगा। साकुरा ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि वो टॉप पे जाने के बाद क्या करेगा या आखिरकार उसका गोल क्या होने वाला है। उस टाइम पे तो साकुरा को नहीं पता था, लेकिन इस टाइम पे साकुरा समझ चुका है उसे कुछ भी करके सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। मैं अपने दोस्तों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही अब जीना चाहता हूँ। भाई साहब इस टाइम साकुरा को सुगिस्टा की वो बात याद आ रही थी जब सुगिस्टा उससे कहता है कि तू एंटू से हार मार के यहाँ बैठा रहेगा और तुझे लगता है कि तू ऐसे टॉप पे पहुंच जाएगा। पर साकुरा को उमेमिया का एक फ्लैशबैक याद आता है, तो उमेमिया साकुरा से बोलता है कि अब मेरा जो सपना है वो मेरे तक नहीं रहा, अब सारे के सारे लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं, सबको अपनी फैमिली की तरह रखना या उन सबसे अपना भाईचारा बनाए रखने के लिए चाहे मुझे कितने भी डिफिकल्ट माउंटेन पे चढ़ना क्यों ना पड़े, मैं उनके लिए चढ़ जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद साकुरा अपने मन में कहता है मैं उमेमिया की वो बात अब समझ चुका हूँ। उमेमिया ने ये सारी बातें साकुरा को इसलिए बताई थी क्योंकि उमेमिया अपनी सिटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उस टाइम तो साकुरा को ऐसा लगा था कि भाई उमेमिया टॉप पे है इसलिए सारी बकवास कर रहा है। साकुरा को अब वो सारी बातें समझ में आ पा रही थी जो भी उमेमिया ने उससे कही थी। फाइनली यहाँ पे साकुरा खड़ा होता है एंडो से लड़ने के लिए और अब दूसरी तरफ देख पाते हैं एंडो हिरागी और तोगामे की फाइट चल रही होती है कि बहुत भाई हिरागी दौड़ते हुआ आता है एंडो की तरफ और एक जोरदार किक मारता है, लेकिन एंडो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन तोगामे भी भाई दूसरी तरफ से हमला करने लगता है। तोगामे भाई यहाँ पे एंडो की कमर पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ धकेलने लगता है और दूसरी तरफ भाई हिरागी एक जोरदार मुक्का एंडो के मुंह पे मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि हिरागी का पंच यहाँ पे अपने एंडो को लगता है, एंडो उसके पंच को अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है और भाई वो पंच सीधे जाकर तोगामे की पीठ पे लगता है। तुम भाई तोगामे की शक्ल देख सकते हो, ये पंच उसको काफी खतरनाक लगा था। तो एंडो उन दोनों से कहता है यार तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जिसके बाद भाई वो हिरागी का सर पकड़ता और तोगामे और हिरागी को एक ही किक में दोनों को उड़ा देता है। लात खाने के बाद भाई दोनों ही काफी दूर उठ जाते हैं, लेकिन हिरागी और तोगामे दोनों ही हंसी कहते हैं यार साकुरा काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से, ये एंडो इतना ज्यादा ताकतवर है और हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए भी संभाल नहीं पा रहे और साकुरा ने इसे इतनी देर तक रोक के रखा है, इसका मतलब तो अपना साकुरा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी हम देखते हैं एंडो हिरागी और तोगामे तीनों का ही ध्यान कहीं और ही था और हम देखते हैं भाई दूसरी तरफ से साकुरा चलते हुआ रहता है एंडो से लड़ने के लिए। साकुरा यहाँ पे हिरागी के पास आता है और बोलता है हिरागी आप जाके सुबाकी का ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं संभाल लूंगा। इससे नीरे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी साकुरा की तरफ देख के बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातों की वजह से ही मैं अब थोड़ा सा हल्का फील कर पा रहा हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सारे के सारे मेरे दोस्त हो और तुमने मुझे ये सारी बातें कही। साकुरा उनसे कहता है मैं सिर्फ तुम लोगों से एक चीज चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो, मेरा पिछला चांस मैंने खराब कर दिया लेकिन अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हाँ मैं तुम सब लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ये वाली फाइट मैं खत्म कर दूंगा इसके बाद मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, क्या सिर्फ तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? और हम देख पाते हैं यहाँ पे सभी लोग इस चीज से एग्री होते हैं। नीरज चिल्ला के बोलता है साकुरा तो हमारे ऊपर काउंट कर सकता है और हमें तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। एंडो यहाँ पे काफी खुश होता है और बोलता है फाइनली साकुरा अब हमारी फाइट होने वाली है। साकुरा मैंने तुझसे कुछ पूछा था उसका जवाब तूने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया है। जिसके बाद हम साकुरा को देख पाते हैं जो कि भाई एंडो को घूर घूर के देखने लगता है, जिससे एंडो समझ जाता है कि साकुरा उसके साथ नहीं जाने वाला। साकुरा यहाँ पे एंडो गुस्से में कहता है कि यार अब मैं तो बिल्कुल नहीं हार सकता तेरे से और मैंने इन सब लोगों से एक और चांस लिया है तो मैं इनको बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकता।
और फाइनली भाई साकुरा और एंडो दोनों दूसरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं और दोनों ही एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, लेकिन साकुरा का मुक्का पहले लैंड होता है एंडो के मुंह पे। साकुरा को इस पंच की बात लगता है कि थोड़ा सा एंडो पीछे की तरफ होगा, लेकिन भाई एंडो दूसरे ही मोमेंट में साकुरा के मुंह पे मुक्का दे मारता है। एंडो को लगता है इस पंच से तो साकुरा का काम हो जाएगा, लेकिन भाई साकुरा उसका हाथ पकड़ता है और एंडो के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है। तो हम देख पाते हैं सभी लोग ये फाइट देख के भाई पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे और भाई हिरागी तो ये सोच रहा था कि ये पहले वाला साकुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे को वो ट्रेनिंग वाला दिन याद आ रहा था और हिरागी यहाँ पे कहता है साकुरा उस टाइम पे इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा परेशान भी क्योंकि वो यही सोच रहा था कि आज तक उसने एंडो को इतना एक्साइटेड किसी फाइट में नहीं देखा जितना कि वो आज की फाइट में है। यहाँ पे एंडो फिर से एक जोरदार पंच मारता है साकुरा को, लेकिन साकुरा अपने हाथ से उसको ब्लॉक कर लेता है और साकुरा को लगता है कि ये पंच ब्लॉक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करता भाई एंडो अपने उस पंच को घुमा देता है जिससे साकुरा काफी दूर चला जाता है। जितना खतरनाक लगता है कि साकुरा के भाई मुंह से खून निकलने लगता है। साकुरा की हमें इनर फीलिंग दिखाई देती है। साकुरा कहता है मुझे ऐसा लगा ही था कि शायद मैं इस फाइट को ना जीत पाऊं। एंडो को देख पाते हैं जो कि भाई काफी हंस रहा था और बोलता है साकुरा क्या हो गया और अब मत बोलियो कि तू अभी से हार मान चुका है। और ग्राउंड की तरफ क्या देख रहा है, मेरी तरफ ध्यान दे। कि भाई इस टाइम पे एंडो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है और कहता है ऐसी फीलिंग तो मुझे आज तक कभी नहीं आई। मुझे भी नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसी फीलिंग तो मुझे कभी चीका तकेशी से भी नहीं आई। तो यही सोच रहा था कि ये साकुरा क्या ही है भाई। और दूसरी तरफ देख पाता है साकुरा खड़ा होता है और अपना सर ऊपर करके बोलता है शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन अभी ये सब चीजें मैटर नहीं करती। इस चीज से भाई एंडो काफी ज्यादा खुश हुआ था और जोर से इसके बोलता है मुझे इससे और लड़ना है। और अब देख पाते हैं भाई अभी इस टाइम पे एंडो के अंदर ऐसा चल रहा है कि साकुरा भाई उसके लिए एकदम भगवान बन चुका है। उसके सामने स्टैचू आ चुका है साकुरा का, जिसके सामने भाई वो हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। इस टाइम जो साकुरा से मुझे फीलिंग आ रही है वो मुझे हमेशा मेरे पास चाहिए। एंडो अपने आप से बोलता है काम डाउन। और ये काफी अच्छा हुआ कि ये सारे लोग यहाँ पे आ गए। अगर ये लोग नहीं आते तो मैं ये वाला साकुरा कभी देख ही नहीं पाता। ये सोच रहा था कि साकुरा को डार्कनेस में धकेल दूंगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो ये सारा मजा किरकिरा हो जाता। तो अच्छा हुआ कि ये सब लोग आ गए, उन्होंने चीजें शुरू से शुरू कर दी। फाइनली मुझे वो साकुरा दिखा जिसको मैं देखना चाहता था। तो साकुरा यहाँ पे एंडो से बोलता है सुन एंडो, अगर आज की फाइट तू हार जाता है तो इसके बाद कभी विलन की तरफ अपना मुंह मत लेके आइयो। और हाँ, अगर मैं इस फाइट को हार जाता हूँ तो मैं तेरे साथ चलने को रेडी हूँ। ये सुनने के बाद तो भाई वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हीरा यहाँ पे चिल्ला के बोलता है साकुरा तो ये क्या बकवास किए जा रहा है। तो उनसे बोलता है कि अभी चुप हो जाओ, अभी साकुरा मुझसे बात कर रहा है तो तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंडो यहाँ पे साकुरा को देखते बोलता है साकुरा फिर से एक बार तू सोच ले कि अब तूने ये बात बोली है तो इस चीज से तू पीछे नहीं हट सकता। साकुरा यहाँ पे बोलता है हाँ तू टेंशन मत ले, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ पे नीरे काफी परेशान हो रहा था, अभी सो से बोलता है टेंशन मत ले नीरे, साकुरा ने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट रख। अभी साकुरा को यहाँ पे उमिया की आदत है, कहता है अब मैं समझ पा रहा हूँ उमिया कि जब तू किसी से लड़ता है तो तुम्हें कैसा फील होता है। यहाँ पे साकुरा दौड़ लगा देता है फिर से एक बार एंडो के ऊपर और एंडो को एक पंच मारता है, लेकिन एंडो उस पंच को काफी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। तो एंडो भाई एक फिर से जोरदार पंच मारता है साकुरा को और साकुरा उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। पंच का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। इस बात को साकुरा भी काफी अच्छे से जानता था कि ये पंच उसे काफी जोर से लगने वाला है। जिसके बाद भाई यहाँ पे साकुरा एंडो का सर पकड़ता है और उसके मुंह पे एक जोरदार नी दे मारता है और बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं यहाँ पे हार भी जाऊं। के बाद भाई एंडो फिर से एक स्माइल देते हुए साकुरा को पंच मारता है, लेकिन साकुरा इस पंच को खाने के बाद रिटेलिएट करता है और एक और मुक्का दे के मारता है यहाँ पे एंडो के मुंह पे। और एंडो इस चीज से काफी शौक होता है, बोलता है ये जानता था कि मेरा पंच इसको लगेगा, फिर भी ये पीछे नहीं हटा और इसने मेरा पंच खाया ताकि ये मुझे एक पंच मार सके। इसके बाद भाई दोनों ही सेम टाइम पे एक दूसरे के मुंह पे मुक्का दे मारते हैं। एंडो इस चीज से काफी हैरान था क्योंकि वो यही सोच रहा था मुझसे जीतने के लिए ये बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस करने तक को रेडी है। इनसे दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद साकुरा कहता है मुझे पता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, मुझे ग्राउंड पे खड़े रहना है। एंडो हंसते हुए कहता साकुरा मैं अब इस चीज के लिए रेडी हूँ और अब मैं तेरी इस गेम को पूरी तरीके से खेलूंगा जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे और दोनों में से कोई पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद भाई ये दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरीके से पंचेस दे के मारने लगते हैं। अभी यहाँ पे साकुरा भाई एंडो का कॉलर पकड़ता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। दोनों ही गिर जाते हैं, जिसके बाद एंडो यहाँ पे भाई साकुरा का गला पकड़ लेता है और यहाँ पे साकुरा भी उसको एक जोरदार पंच मारने वाला होता है। ये पंच भाई काफी खतरनाक लगता है एंडो के मुंह पे और जैसे वो पंच लगता है यहाँ पे एंडो भी भाई साकुरा के मुंह पे एक पंच दे मारता है। टाइम भाई अपना एंडो पूरी तरीके से कंफ्यूज होगा, वो कहता है ये वो वाला साकुरा नहीं है क्योंकि अब भाई ये फाइट से पीछे नहीं हट रहा है और ना ही ये डिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है।
हाँ, आखिरकार कितनी ही लिमिट होगी इस बंदे की, कितना ही मेरे पंचेस को संभाल लेगा ये। और एक डबल स्माइल देते हुए एंडो कहता है, और बता साकुरा अब तेरा अगला मूव क्या होने वाला है। यहाँ पे गुस्से में यहाँ पे साकुरा एक पंच मारने वाला था एंडो को, लेकिन भाई तभी यहाँ पे साकुरा रुक जाता है और एंडो भी साकुरा का गला छोड़ देता है। एंडो अपने मन में कहता है, क्या हो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे हारना पड़े, और क्या हो कि मैं हार जाऊं, लेकिन हाँ अगर मैं हारा तो मैं ये चीज करके रहूंगा। कि बहुत भाई साकुरा एक खतरनाक चीज करता है, वो एंडो का कॉलर पकड़ता है और पीछे गर्दन ले जाके भाई एक जोरदार हेडबट दे मारता है एंडो के सर पे। एंडो यहाँ पे यही सोच रहा था कि अगर मैं किसी भी कीमत पे नीचे गिरा तो मैं अपने साथ साकुरा को भी लेके जाऊंगा और इसे ये फाइट बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा। ये भाई टक्कर इतनी खतरनाक थी कि एंडो जमीन पे गिर जाता और लगभग बेहोशी हो जाता है। दूसरी हम देख पाते हैं कि भाई साकुरा भी जमीन पे गिर चुका है और साकुरा भी यहाँ पे बेहोश हो चुका है। एंडो अपने मन में यही कह रहा था कि यही था मेरा कहने का मतलब, कि अगर मैं गिरा तो मैं साकुरा को भी अपने साथ लेके गिरूंगा, ताकि हम दोनों ही एक साथ हारे और इस फाइट का कोई भी रिजल्ट ना हो। इसके आगे हम देख पाते हैं कि साकुरा भाई बेहोश है और उसकी इमेजिनेशन अभी हमें दिखाई जाती है। हम देखते हैं चारों तरफ घास ही घास और साकुरा उस घास के ऊपर लेटा हुआ है। तभी साकुरा है बोलता है, जिस जगह पे अभी मैं हूँ ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है मेरे को। साकुरा को कुछ आवाजें काफी देर से परेशान कर रही थी। आवाजों में भाई साकुरा साकुरा का जिक्र बार बार हो रहा है, जिससे साकुरा परेशान हो रहा है, कह रहा कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। पीछे से साकुरा को ये भी आवाज आ रही थी कि यार साकुरा को क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहा है। दूसरी तरफ एक और आवाज आती है जहाँ पे बंदा कहता है अब हमें करना ही पड़ेगा, जो हमें करना है वो करना ही पड़ेगा। अभी पीछे से उस बंदे को रोकते बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू, क्या करना पड़ेगा तेरे को, कोई लास्ट चॉइस वगैरह नहीं है। जिससे साकुरा इतना इरिटेट होता है कि भाई वो चिल्ला के उठ जाता है, बोलता है चुप करो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों साकुरा साकुरा चिल्ला रहे हो। और हमें दिखाई देता है कि साकुरा जब बेहोश था तो क्या हो रहा था। आखिरकार देख पाते हैं कि भाई साकुरा जब बेहोश था तो ये सब लोग उसको उठाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन साकुरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सुबह की बोलता अब कोई चारा नहीं बचा यार, अब तो मुझे से माउंट टू माउंट देके ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। फिर नीरे पीछे चिल्ला के बोलता है, अरे सुबह की रुक जा यार, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उसने बेहोश हुआ है, उठ जाएगा वो। और हम देख पाते हैं कि भाई हिरागी ने पीछे से कॉलर पकड़ा हुआ और बोला सुबह की तो ये क्या कर रहा, तो पागल वागल हो गया कि उसने बेहोश हुआ है, सांस तो ले रहा है ना। सुबह की भाई किसी की नहीं सुनता, उस साकुरा को माउंट टू माउंट देने जा रहा, तभी साकुरा चिल्ला के उठ जाता है, जिससे कि भाई सुबह की और साकुरा दोनों का सर आपस में खतरनाक तरीके से टकराता है। पहले दोनों ही अलग अलग हट जाते हैं और सभी लोग पूछने लगते साकुरा तू ठीक तो है ना। अभी भाई सुबह की रोता हुआ यहाँ पे साकुरा गले लगा लेता है, बोलता है साकुरा मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था कि तुझे कुछ हो तो नहीं गया है, इसी वजह से मैं तुझे अपने माउथ से सांस देने के लिए आ रहा था, अब सब कुछ ठीक है साकुरा, अब तू उठ गया है। तो कांची को हम देख पाते हैं जो कि साकुरा का सर पकड़ के उसको बोलता है, वाह यार साकुरा तू तो कमाल का यार, तूने फाइनली एंडो को हरा दिया। उगामी भी यहाँ पे साकुरा को बोलता है, क्या बात है साकुरा तो सच में बहुत ज्यादा कूल है यार। हुजूरी तो इस चीज से भाई लिटरली शॉक में था, क्योंकि साकुरा ने एंडो को हरा दिया और बोलता भी है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने एंडो को हरा दिया है। उसी तरह साकुरा का एक्सप्रेशन देख पाते भाई, इस चीज से साकुरा इरिटेट हो गया, कह रहा है सालो तुम मुझे मार ही दोगे क्या। एक पाते साकुरा के सामने नीरे रो रहा था, जिसका साकुरा से देख के बोलता है तू रो क्यों रहा है भाई, मैं ठीक हूँ, रोना बंद कर। जिसके बाद सुहू एक स्माइल होते बोलता है, साकुरा यार मुझे पहले से विश्वास था तू ये चीज काफी आराम से कर लेगा। उसके बाद भाई लिटरली सुबह की साकुरा को पकड़ के हिला देता है और बोलता है, साकुरा प्लीज मुझे माफ कर दे यार, मैंने जब सुना कि हमारी वजह से तेरे ऊपर इतना ज्यादा बोझ आ गया और तुझे अकेले एंडो से इतनी देर तक लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से तेरी हालत भी काफी खराब हो गई, ये सब हमारी वजह से हुआ क्योंकि हम एंडो को संभाल नहीं पाए। इन साकुरा तूने आखिरकार कर दिखाया और हमारी एक्सपेक्टेशन को तूने पूरी तरीके से फुलफिल किया। हमारे एक बार हेल्प मांगते तूने साकुरा हमारी हेल्प करी और साथ ही में तूने एंडो को भी हरा दिया। इसके लिए मैं सबकी तरफ से तुझे शुक्रिया करना चाहता हूँ साकुरा। साकुरा की इमेजिनेशन में दिखाया था कि साकुरा इस चीज से काफी ज्यादा खुश है क्योंकि फाइनली उसने सबको प्रोटेक्ट कर लिया, और वो भी किससे, एंडो से। अभी साकुरा को याद आता है, यार मैंने इनको एंडो से तो बचा लिया, लेकिन ये साला एंडो का है और चारों तरफ देखने लगता है एंडो को। सुबह की यहाँ पे साकुरा को बोलता है, साकुरा इधर क्या देख रहा है यार, एंडो उधर पड़ा हुआ है यार, अभी बेहोशी होगा वो। दूसरी तरफ हम भाई एंडो को देख पाते हैं जो कि भाई जमीन में पड़े होते हैं, उन सबको देख रहा था, कहता है यार कितने ज्यादा क्यूट है यार तुम लोग, तुम्हें देख के लगता है कुछ ज्यादा ही खुश हो गए हो तुम लोग, अरे यार मैं अभी भी जिंदा हूँ। भाई ये चीज सुन के वहाँ पे सुबह की कांजी और सभी लोग रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए, और वो यही सोच रहे थे कि अगर इसने अब हमला किया तो वो लोग रोकेंगे इसको। और साकुरा ये सोचा था, यार ये बंदा इतनी जल्दी रिकवर हो गया क्या, मेरी बॉडी में तो बहुत पेन हो रहा है और आगे शायद मैं फाइट भी ना कर पाऊं। तभी भाई एंडो कहता है, अरे यार तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अब मैं खुद तुमसे नहीं लड़ना चाहता यार। के बाद एंडो अपने मन में बोलता है कि आज साकुरा से फाइट करते हुए जब मैंने उसकी आंखों को देखा और उससे लड़ते वक्त जो मुझे फीलिंग आ रही थी, उसकी आंखों में जो चीज मुझे दिखाई दे रही थी, ऐसी फीलिंग आज तक मुझे चीका तकीशी से भी नहीं आई। एंडो को तो यही लग रहा था कि ये फीलिंग एंडो के अंदर से ही आ रही है। लिटरली इस टाइम अपना जो एंडो है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो साकुरा से लड़ पाया, और भाई इस टाइम वो चीका तकीशी से ज्यादा रिस्पेक्ट इस टाइम साकुरा को दे रहा है। भाई एंडो इस चीज से काफी ज्यादा खुश था कि साकुरा के अंदर एक फीलिंग थी जो कि थी एंडो को किसी तरीके से भी हराना।
एंडो को कभी बिलीव नहीं हुआ था कि किसी के अंदर एंडो को लेके इतनी ज्यादा फीलिंग होगी और कोई इतने लेवल तक जा सकता है आगे। तो ये सारी चीजें एंडो को रियलाइज हुई तो एंडो ने यहाँ पे साकुरा का जो गला था वो छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसकी बॉडी ने भी काम करना बंद कर दिया था। क्योंकि अगर उसका जो अपोनेंट यानी साकुरा हार जाता तो साकुरा के अंदर जो आग थी एंडो को लेके वो खत्म हो जाती। साकुरा के हारते साकुरा की वो खतरनाक आंखें जो कि एंडो को पसंद आई थी वो भी बंद हो जाती। लेकिन एंडो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन भाई अपने एंडो को तो साकुरा की उन्हीं आंखों में जो रिवेंज से भर चुकी थी भाई उन्हीं आंखों में डूबना है भाई। तो आखिरकार वो आंखें कैसे बंद होने दे सकता है। और फाइट के दौरान जो साकुरा के अंदर इमोशन आ रहे थे एंडो को लेके, भाई एंडो उसमें सब मर्ज करना चाहता है अपने आप को। इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं कभी भी साकुरा के अगेंस्ट जीत ही नहीं सकता। उसके बाद एंडो खड़ा होता है और अपने लोगों को कॉल लगा के बोलता है, मैं एंडो बोल रहा हूँ, तुम फटाफट से इस जगह को खाली कर दो, सबके सब वापस चले जाओ। तभी एंडो ने जिस बंदे को फोन लगाया था वो कहता है, सच में बॉस हम पीछे हट जाए। एंडो कहता तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा, उस जगह को छोड़ो और वहां से निकल जाओ, तो मरना है क्या मेरे हाथों। के बाद फोन रखते हुए एंडो यहाँ पे यही सोच रहा था कि अभी वो साकुरा को इतना ज्यादा पसंद करने लगा था, लेकिन अब साकुरा कभी उसको नहीं मिल पाएगा, ना ही वो कभी ये फाइट वाली फीलिंग दोबारा ले पाएगा। फाइनली अब इस जगह पे आके मैं हार चुका हूँ और अब मैं लोगों को पहचान के भी थक चुका हूँ। ये सब बातें सुन के साकुरा और वहां पे जितने भी लोग थे सबके सब हैरान हो चुके थे कि भाई ये एंडो बोल क्या रहा है। तभी भाई साकुरा यहाँ पे एंडो की तरफ जाने लगता है, लोग उसे रोकते लेकिन वो कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सही रहूंगा। तो यहाँ पे साकुरा एंडो के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ एंडो, अब तेरे को ऊपर जाके फाइट नहीं देखनी है क्या। एंडो से स्माइल होता बोलता है, क्या हो गया तेरे को, मेरे ऊपर दया वया आ रही है क्या। साकुरा यहाँ पे एंडो को बोलता है, साले तूने ही तो सारी फाइट स्टार्ट की तो अब देखना नहीं चाहेगा कि आखिरकार ऊपर क्या चल रहा है। एंडो यहाँ पे साकुरा का हाथ पकड़ता है, बोलता है तूने सही कहा, मैं आखिरकार आया ही तो इसलिए था। ये चीज देखने के बाद सुबह की यहाँ पे दौड़ लगा देता साकुरा की तरफ, लेकिन तभी हिरागी उसे पीछे से पकड़ लेता है, बोलता है सुबह की वहां जाने की जरूरत नहीं है। साकुरा इस टाइम जो भी सोच रहा है जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, तो थोड़ा सा विश्वास रखो और अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अब चीजें उसके ऊपर छोड़ दो। इसके बाद एंडो सबसे बोलता है, यार अब तुम सब लोग अपनी पोस्ट पे वापस जा सकते हो यार, जाके अपने अपने काम कर लो यार। अब तभी साकुरा चिल्ला के बोलता है, सारे के सारे रेडी रहना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ तुम सब लोग ध्यान रखना कि जितने भी लोग हैं वो सारे टाउन से जा चुके हो। जिसके बाद एंडो के स्माइल देते बोलता है, क्या हुआ साकुरा, तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा क्या। बाद एंडो और साकुरा दोनों ही निकल पड़ते हैं छत की तरफ और हम देख पाते हैं बाकी लोग पीछे खड़े थे। और तभी सुबह की कहता है, साकुरा अगर तू ऊपर अब फाइट देखने जा रहा है उमेमिया और चिका तकेशी की, तो अब वहां पे कुछ भी हो तुझे पूरी फाइट कंप्लीट देखनी होगी। जो भी हुआ साकुरा वो हमें भी आके इन्फॉर्म करियो। हम देख पाते हैं साकुरा और एंडो दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे, तो तुम्हें पता ही है एंडो भाई पहले से फ्यूरन में रह चुका है, यानी कि पहले स्टूडेंट रह चुका है फ्यूरन का। साकुरा से बोलता है, यार तू यहाँ पे ले आया मेरे को फाइनली सारी चीजें याद आ रही है यार। और हाँ यार साकुरा, जब हम लोग यहाँ पे तो स्कूल इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन अब तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार। जब मैं यहाँ पढ़ा करता तो यहाँ की दीवारें काफी ज्यादा गंदी रहा करती थी, लेकिन यार तुमने अब दीवारें बिल्कुल चमका दी है। लेकिन साकुरा का ध्यान वही एंडो की बातों में नहीं था। साकुरा अभी तक यही सोच रहा था कि आखिरकार उस फाइट में हुआ क्या था जब वो एंडो से लड़ रहा था, क्योंकि एंडो ने भाई अपने हाथ छोड़ दिए थे और साकुरा यही सोच रहा है कि आखिरकार इसने इतनी सारी बातें बोली, उसने कहा कि उसके हाथ काम करना बंद कर गए थे। जी सोच के कि आखिरकार उस टाइम ये क्या हो रहा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एंडो भाई अपनी बकबक किए जा रहा था, वो कहता है, यार साकुरा तुझे पता है जब हम स्कूल में थे यार तब छत की हालत काफी खराब थी यार, तुझे बता दे तो विश्वास नहीं करेगा कि इतनी बुरी छत थी उस टाइम। और मेरे टाइम पे यार छत पे बहुत ज्यादा कचरा फैला रहता था, हर जगह कहीं पे कैंस पड़ी हुई है, कहीं सिगरेट के खाली शेल्फ पड़े हुए हैं। लेकिन इसी दौरान भाई साकुरा चिल्ला के बोलता है एंडो से, एंडो तूने उस टाइम मुझे क्यों छोड़ दिया, तुझे पूरी फाइट अच्छे से कंप्लीट करनी चाहिए थी। लेकिन एंडो से एक स्माइल देते बोलता है, क्या होता है, तो वही बात सोच रहा है, तुझे मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया, मेरे साथ अभी चलने का प्लान तो नहीं बना लिया तूने। लेकिन साकुरा उसे बोलता है, तू इतना हंस के क्यों बोल रहा है भाई, क्वेश्चन तो पूछा है, सिंपल सा आंसर दे दे। एंडो कहता है, अरे यार तेरी वो गॉडली पावर देख के ना सच में मुझे मजा आ गया, मैंने आज तक ऐसी पावर चिका तकेशी के अंदर देखी थी, लेकिन फाइनली इतने टाइम बाद वो मैं तेरे अंदर देख पाया था, और इसी चीज की वजह से तेरा गला उस टाइम मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद भाई लिटरली साकुरा ब्लश करते हुए बोलता है, अबे तू सच बोल रहा है ना या सिर्फ मजे ले रहा है मेरे से। एंडो से स्माइल देते बोलता, अरे यार बिल्कुल सीरियस हूँ यार, और मैं तुझे सच बता रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था कि तू इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा उस टाइम मेरी इन बातों से। यार मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे तेरी अटेंशन चाहिए थी, इसीलिए शायद मैंने उस टाइम तेरे को छोड़ दिया। उस टाइम मैं तेरे को इसीलिए भड़का रहा था ताकि मैं देखना चाहता था कि आखिरकार तेरे अंदर कितनी पावर है और तू कितनी देर तक मुझसे लड़ सकता है। और जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ, तूने अपने पूरे इमोशन के साथ मेरे से फाइट करी। उस टाइम जब मैं तेरे से लड़ाई कर रहा था तो साकुरा ने तुझे बता नहीं सकता उस फीलिंग के बारे में, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था तेरे से लड़ते हुए। साकुरा यहाँ पे मने मने बोल रहा था कि जैसे ही यहाँ पे एंडो ने उससे हार मान ली, उसके बाद साकुरा का खुद का ही मन नहीं करा कि वो एंडो से आगे फाइट करे। हाँ जब एंडो मुझसे अपनी पूरी जान लगा के फाइट करता है, उस
उस टाइम पे मेरे अंदर एंडो के लिए सिर्फ नफरत थी। मैं किसी भी तरीके से सिर्फ उसको हराना चाहता था। साकुरा यहाँ पे एक चीज काफी देर से समझ नहीं पा रहा है कि भाई इतनी नफरत होने के बाद भी एंडो के लिए दिल में एंडो उसके लिए स्माइल कर रहा है। बल्कि साकुरा को ये फीलिंग जब भी आती है जब उसको अटेंशन मिलती है उसकी दोस्तों की तरफ से। भाई एंडो तो लिटरली साकुरा की नफरत से ही खुश हो रहा है भाई, इतना ज्यादा। तभी एंडो के मन में भी एक चीज चल रही थी कि अगर भाई अब तकीशी वाली फाइट ओवर हो जाएगी तो इसके बाद साकुरा से कभी एंडो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एंडो ने खुद बोला था कि फ्यूरन की तरफ कभी वो मुड़ के नहीं देखेगा अगर वो हार जाएगा। और एंडो साकुरा से बोलता है यार तो इसलिए मेरे से नफरत करता है, यही सही रहेगा हम दोनों के लिए। तभी साकुरा यहाँ पे एंडो को बोलता है कि यार देख, अगर तूने अपना वादा निभाया और तूने कभी फ्यूरन पे दोबारा अटैक नहीं किया तो मुझे तेरे से बात करने में या तेरे से दोस्ती रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज सुन के एंडो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरे पर लोग खुश होते हैं, कहता है यार साकुरा क्या बात करे, तूने मेरा दिल खुश कर दिया, चल यही बैठ के बात करते हैं। चीजें साकुरा का भी गुस्सा होता है, कहता है तू पागल हो गया, क्या बोले जा रहा है तू, अभी थोड़ी बैठ के बात करेंगे, ये फाइट खत्म होने के बाद कभी टाइम मिलेगा तब करेंगे। हम देख पाते हैं भाई फाइनली साकुरा और एंडो लगभग सीढ़ी के गेट तक पहुंच चुके हैं और भाई उन्होंने गेट ओपन नहीं किया, लेकिन सिर्फ लड़ाई की आवाजों से भाई वो दोनों हैरान हो चुके हैं। तो पता ही ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि दो मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर तो तबाही मच रखी है इस टाइम। और इस चीज से एंडो भाई काफी खुश होता है, कहता है यार हमारे आने से पहले फाइट शुरू हो चुकी है, इसका मतलब तो अंदर अब और मजा आने वाला है। इसके बाद ये जैसे ही छत का दरवाजा खोल के छत पे जाते हैं वो देखते भाई चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, हर एक चीज टूटी हुई पड़ी है वहां पे। जिसके बाद एंडो और साकुरा कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। के बाद हम फाइनली भाई उमेमिया को देख पाते हैं भाई, जिसके सर से खून निकल रहा है और भाई काफी ज्यादा इस टाइम उमेमिया सीरियस है। और इतना सीरियस तुमने उमेमिया को बहुत ही कम देखा होगा। देख पाते उमेमिया ने भाई एक मुक्का प्रिपेयर कर रखा है चीका तकीशी को मारने के लिए। उसके बाद हम चीका तकीशी को भी देख पाते हैं भाई, जिसके सर से लिटरली खून बह रहा था और वो भी भाई यहाँ पे उमेमिया को पंच मारने के लिए जा रहा था। और भाई तुम्हें पैनल देखो, साफ ये पैनल देखे तो पता चल जाएगा कि भाई दो मॉन्स्टर आपस में भिड़ चुके हैं। देखते हैं भाई उमेमिया जोरदार पंच मारता है चीको तकीशी को, लेकिन तकीशी उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद भाई यहाँ पे चीको तकीशी भी उल्टा हाथ घुमा के मारता है उमेमिया को, लेकिन उमेमिया भी उसको डॉज कर लेता है। तो एंडो को देख पाते जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और कहता है साकुरा मुझे माफ कर दियो, मुझे पता है इस चीज से तुझे गुस्सा आ रहा होगा, ये फाइट देखने के बाद तुझे बता नहीं सकता कि मेरे अंदर से भी क्या फीलिंग आ रही है। फाइनली जो मैं देखना चाहता था, जिसको मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, वो मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। एंडो कहता है फाइनली इतने दिनों बाद में चीका तकीशी को इतना खुश देख पा रहा हूँ। हम देखते हैं चीका तकीशी के सर से खून आ रहा हो, फिर भी पंच प्रिपेयर करके हंसते हुए भाई उमेमिया के ऊपर अटैक कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं सीढ़ियों को और अब हमें दिखाया जाएगा कि आखिरकार ये फाइट स्टार्ट कैसे हुई। हम देखते हैं कि भाई अपना उमेमिया और चीका तकीशी छत पे पहुंचते हैं और उमेमिया गेट ओपन करता है छत का। और अभी तुम देख सकते हो कि छत पे सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं। भाई तकीशी आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे बादल छाए हुए थे और तभी वह उससे पूछता है तो तकीशी अब मुझे बता आखिरकार तेरी क्या राय है इस छत को लेकर, तुझे तो हमेशा से छत बहुत पसंद थी ना। अभी तकीशी उससे रिप्लाई करता है कि ये छत तो पहले से बहुत बोरिंग हो चुकी है, तक मैं यहाँ था तब तक ये छत लगता था कि भाई हाँ फ्यूरन के लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, लेकिन अब तो देख के लगता है कि यार किसी बोरिंग जगह पे आ गया हूँ मैं। उमेमिया तकीशी के पास आता और उसे बोलता है मेरे पीछे आ, और दोनों की दोनों भाई एक जाली के पास आके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद पूरा का पूरा टाउन उमेमिया यहाँ पे चीका तकीशी को दिखाता और बोलता है ये देख, यही चीज थी जो मैं तुझे काफी टाइम से दिखाना चाहता था। और ये चीज देख के भाई चीका तकीशी पूरा कंफ्यूज है। तभी उमेमिया कहता है देख चीका तकीशी, यहाँ से नजारा कितना अच्छा दिख रहा है, साथ ही में इस टाउन के अंदर जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस समय पे। पर चीका तकीशी को उमेमिया बोलता है कि मुझे पता है कि तू उन दिनों को मिस करता है और मैं भी उन दिनों को काफी मिस करता हूँ जब हम सब लोग आपस में लड़ा करते थे, और वो भी टाइम काफी अच्छा था। जब से तुम लोग फिर से वापस आए हो, तुम देख ही रहे हो तुमने यहाँ पे क्या किया है, तुमने फिर से टाउन को वैसा ही बनाने की कोशिश की है। मुझे हर जगह से सिर्फ लड़ाई की आवाजें आ रही है। तुम लोगों की इन हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वापस से पुराने टाइम में आ गए हैं, जैसे हम पहले आपस में लड़ा करते थे। मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तुम्हारी वजह से ही लोग यहाँ पे शांति से नहीं रह पा रहे और इस टाइम पे सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही ये और बेकार होता जा रहा है। और तकीशी एक बार जरा टाउन की तरफ देख, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से क्या हाल हो चुका है टाउन का। और मैं जानता हूँ तकीशी ये जितनी ये फाइट अभी हो रही है और जितना हंगामा यहाँ पे फैला हुआ है, ये सारा का सारा एंडो का काम है। अच्छी खासी जगह को तुम लोगों ने नरक बना दिया और मुझे पता है वैसे भी तो कुछ नहीं करता है, जो भी दिमाग सारा लगाया होगा एंडो नहीं लगाया होगा, ये सारी फाइट भी उसी ने सेट की होगी। और तकीशी मैं शुरुआत से जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे इस टाउन को बर्बाद करने या फ्यूरन को फिर से वैसा बनाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा इकलौता गोल है कि तुम मेरे ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हो। तभी तकीशी यहाँ पे उमेमिया को रिप्लाई करता है नहीं, तो इस चीज के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा गोल इस उमेमिया को नहीं अपने काबू में करना था, हमारा गोल उस उमेमिया को काबू करना
था जो पहले फ्यूरन में आया था और जब तू पहली बार हाई स्कूल में आया था, और अब का उमेमिया दोनों ही अलग है, क्योंकि उस उमेमिया को जो मैं जानता था वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और उस उमेमिया ने अगर ठान लिया कि वो ये चीज करके रहेगा तो वो करके रहता था। हमें वही उमेमिया पसंद था जिसकी आंखों में एक अंगार थी। लेकिन अब देख तू अपने आप को, जब से तेरा एक गोल कंप्लीट हो चुका है कि तूने हमें यहाँ से निकाल दिया है, तब से तू एक डरपोक बन चुका है। तो इस छत को देख पा रहा ना उमेमिया की बहुत ज्यादा बोरिंग है, जो कि मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ। तो बिल्कुल इस छत की तरह हो चुका है, बिल्कुल ही बोरिंग। उमेमिया रिप्लाई करता है कि तुमने ये जो टाउन में इतनी तबाही मचाई है वो सिर्फ इसलिए कि तुम पुराने उमेमिया को देख सको आके। केशी कहता है हाँ बिल्कुल, हमारा यही तो प्लान था, जब हम तेरे टाउन को बर्बाद कर देंगे और पूरी तरीके से फ्यूरन को पहले जैसा कर देंगे और बार बार आके फ्यूरन को इसी तरीके से परेशान करेंगे, तभी तो हमें वो पुराना उमेमिया दिखेगा जिसके अंदर एक आग थी, एक गोल था। ताकेशी पीछे हटता और बोलता है यार अब बस कर यार, कितनी बकवास करेगा तू, मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए आया हूं, तेरे से बातें करने के लिए नहीं। नीचे उमेमिया भाई एंडो को लड़ते हुए देख रहा था, जो कि सुबह की और बाकी लोगों को पीट पीट के उनका बुरा हाल कर देता है। भाई उमेमिया ये चीज देख के काफी गुस्सा हो जाता है, जाली पकड़ के लिटरली भाई क्रश करने लगता है और बोलता है मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। ताकेशी से बोलता है कि अरे यार उमेमिया मैं बात करने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ ही बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। और भाई तुम दूसरी तरफ उमेमिया की शक्ल देख सकते हो, भाई बंदा फुल रेज में आ चुका है। और भाई उमेमिया का ये रूप देख के भाई ताकेशी लिटरली भाई एक्साइटेड के साथ साथ घबरा जाता है उमेमिया को देख के। किशी को अभी उमेमिया के अंदर वही वाला उमेमिया दिख रहा था जब उसने फर्स्ट टाइम उमेमिया से फाइट की थी। और भाई इस चीज को देख के भाई साहब तुम देख सकते हो लौंडे के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जिसके बाद हम वापस से फाइट में आ जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे फाइट हम देख पाते हैं कि भाई यहाँ पे ताकेशी एक जोरदार पंच मारता है उमेमिया के मुंह पे, लेकिन उमेमिया भाई रिटेलिएट करता है और एक जोरदार पंच यहाँ पे ताकेशी के चेहरे पे भी दे मारता है। अभी भाई फिर से ताकेशी एक घूम के लात मारने की कोशिश करता है उमेमिया को, लेकिन उमेमिया अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर लेता है। और जब फाइट चल रही थी तभी हम देख पाते सेम इसी टाइम पे साकुरा और एंडो पहुंचे थे, और एंडो कहता है मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा साकुरा, जो देख के मुझे अभी फील हो रहा है, आज तक मैंने चीका ताकेशी को कभी इतना खुश नहीं देखा। उसी तरफ भाई साकुरा उसे बोलता है तुझसे ज्यादा तो मैं हैरान हूँ इस टाइम कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि उमेमिया को मैंने इतना गुस्से में पहली बार देखा है। उमेमिया भाई फुल रेज में यहाँ पे चीका ताकेशी को पंच मारने जा रहा है, तो उस तरह हम एंडो को देख पाते हैं जो कि ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो रखा है इस टाइम। अभी एंडो हंसते हुए कहता है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, जो कुछ ही मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पुराना वाला उमेमिया मैं देखना चाहता था वो वापस आ चुका है और अब इसमें तू या मैं कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद एंडो साकुरा से बोलता है कि अब इसमें कुछ नहीं कर सकते साकुरा, तो चल अब हम फ्रंट रो की सीट पकड़ते और इस फाइट को एंजॉय करते हैं, साथ में जितना हो सके इस फाइट को एडमायर करते हैं। अब तुम देखते हैं मैं चीको ताकेशी घूम के लात मारता है, लेकिन भाई अपना यहाँ पे उमेमिया भी अपना पंच लेके उसकी लात पे ही पंच करने के लिए जा रहा था। जरा देखते भाई ये सब चीजें देख के साकुरा पूरी तरीके से हैरान हो चुका है, लेकिन एंडो को तो अलग ही लेवल में मजा आ रहा है भाई इस फाइट को देखते हुए। एंडो यहाँ पे साकुरा को कहता है साकुरा क्या हो गया, तू इतना हैरान क्यों है यार, हमें यहाँ पे वीआईपी सीट मिली और तू वहाँ खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचे जा रहा है और ये सारा एंजॉयमेंट तू खराब कर रहा है यार, वैसे वैसी खतरनाक फाइट है हमें बहुत ही कम देखने को मिलती, तो आके बैठ और मेरे साथ एंजॉय कर। साकुरा बोलता है कि ये बंदा आखिरकार इस चीज को एंजॉय कैसे कर सकता है, इस चीज को देख के मैं आखिरकार किस चीज में इसको डिस्क्राइब करूं, और इन लोगों की फाइट देख के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्या मैं डरूं या फिर मैं इनसे हेटरेट करूं या फिर इस चीज को देख के बहुत ज्यादा वरी हो जाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा इस फाइट को देख के इस टाइम पे। लेकिन ये सारी की सारी चीजें छोटी हैं इन लोगों के फाइट के सामने और कुछ भी मायने नहीं रखती। यहाँ पे साकुरा को एंडो की सारी बातें याद आ रही थी जब एंडो यहाँ पे ताकेशी की तारीफ करे तो बोलता है कि जब भाई ताकेशी फाइट करता है तो वो अलग ही लेवल पे होता है, ऐसा लगता है कि एक बंदा अंगारों के ऊपर डांस कर रहा है, और ये चीज देख के मुझे बहुत मजा आता है। साथ ही मुझे ये भी याद आता है कि एंडो ने कहा था कि जब वो फाइट करता तो ऐसा लगता है कि खुद भगवान आके फाइट कर रहे हैं, लेकिन साकुरा इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था एंडो की। और हाँ मैं मान सकता हूँ कि बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन गॉड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते भाई ताकेशी एक पंच मारता है उमेमिया को, लेकिन उमेमिया उसे डॉज कर लेता है, तो अभी भाई उमेमिया नीचे झुकता है और एक जोरदार लात ताकेशी के मुंह पे दे मारता है, और भाई ये लात काफी खतरनाक थी। जिसके बाद भाई तुम उमेमिया को देख सकते हो बंदा लिटरली इस टाइम में पूरा एक मॉन्स्टर बन चुका है। क्लास से भाई ताकेशी का भी हाल काफी खराब हो जाता है। हम देखते साकुरा और एंडो दोनों इस फाइट को देख रहे थे, जहाँ पे साकुरा कहता है कि इस फाइट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने उमेमिया को सीरियसली लड़ते हुए देखा है, लेकिन इससे ज्यादा सीरियसली मैंने आज तक उसे कभी लड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि हमारे जो शिशुतोरण के साथ फाइट हुई थी उसमें भी उमेमिया लड़ रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा सीरियसली नहीं था, क्योंकि उसमें काफी सारे इमोशन थे जिसकी वजह से उमेमिया इतना सीरियसली नहीं हुआ था। उस टाइम पे शायद उमेमिया चोजी को ठीक कर चाहता था, इसलिए वो इतना ज्यादा सीरियसली नहीं था, लेकिन इस टाइम पे जिस उमेमिया को मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट। और हम भाई देख पाते हैं कि उमेमिया के सर से खून आ रहा है, और तुम बंदे को देख सकते हो भाई कितना ही गजब लेवल का पैनल है ये। भाई उमेमिया को देख के
साकुरा को वही और फील हो रहा था जो कि उसे फर्स्ट टाइम फील हुआ था जब भाई उमेमिया ने उसे रोक दिया था आगे आने से। उसे वो एंडो वाली बात याद आती है जब एंडो ने उससे कहा था कि भाई चिका तकीशी को देख के उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसके अंदर से एक आग निकल रही है जब वो फाइट करता है। कि वो सेम ही चीज भाई उमेमिया के अंदर से फील कर पा रहा था। इस देख के भाई अपना साकुरा काफी हैरान था और कहता है कि अभी जिस उमेमिया को मैं देख रहा हूँ वो मुझे एक जलती हुई आग की तरह लग रहा है। भाई गुस्से में यहाँ पे उमेमिया तकीशी की तरफ बढ़ता और उसकी जैकेट पकड़ के खींचने लगता है अपनी तरफ, लेकिन तभी भाई चिका तकीशी पीछे हट के अपनी जैकेट को उतारने लगता है और घूम के भाई एक जोरदार लात यहाँ पे उमेमिया के मुंह पे दे मारता है। जैसे ही भाई उसकी जैकेट उतरती है भाई चिका तकीशी अपनी स्टाइल में जैकेट दूर फेंकता है और तभी साकुरा नोटिस करता है उस टैटू को और बोलता है ये टैटू तो मैंने कहीं देखा हुआ है। यहाँ पे साकुरा की नजर जाती है एंडो की तरफ और वो यही सोच रहा था कि शायद ये इन लोगों का सिंबल है, क्योंकि सेम टैटू भाई साहब अपने एंडो के एक शोल्डर पे भी था। और ये चीज देखने के बाद फाइनली यहाँ पे एंडो से साकुरा पूछ ही लेता है कि यार जो तुम्हारा सिंबल है क्या सबके पास रहता है क्या, या फिर पूरी की पूरी टीम है तुम्हारी जिनके हाथ पे सिंबल होता है, तुम शायद उन लोगों को एक स्पेशल प्लेस देते होगे, या फिर ये पूरी की पूरी तुम्हारी टीम का ही सिंबल है जो सबके हाथों पे या पूरी बॉडी पे रहता है। और इस चीज से एंडो भाई पूरी तरीके से पिस ऑफ हो जाता है और गुस्से में उसे कहता है तू किसी भी चीज से मजाक कर सकता है पर इस टैटू से नहीं। और ये तू कह के क्या कहना चाहता है कि तू हमें उन लूजर से कंपेयर कर रहा है, ये टैटू के बहुत मायने हैं, तू समझ नहीं पाएगा कि आखिरकार ये टैटू क्यों है हमारे पास, तो ये फालतू का मजाक करके तू हमें उन कमजोरों से कंपेयर मत कर। जो तू ये सिंबल देख रहा है हम दोनों के शोल्डर पे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को और चिका तकीशी को ही बिलोंग करता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंडो और चिका तकीशी का जब भाई ये लोग बच्चे थे और तभी यहाँ पे चिका तकीशी एंडो के पास आके कहता है भाई मुझे एक टैटू बनवाना है। इस पे एंडो कहता है क्या बात है यार तुझे टैटू बनवाना है, तेरे तो बहुत बढ़िया सोच है, लेकिन तू बनवाना क्या चाहता है। चिका तकीशी भाई से कोई रिप्लाई नहीं करता तो भी वहाँ पे एंडो पूछता है चल तूने कुछ सोचा नहीं है फिर तुझे क्या बनाना है, तू टेंशन मत ले यार, तेरे लिए मैं एक बढ़िया सी ड्राइंग बना के लाऊंगा जिसका तू टैटू कर सकता है। जिसके बाद भाई एंडो काफी मेहनत कर तुम देख सकते हो, बंदे ने बहुत सारी ड्राइंग बनाई है जिसके बाद फाइनली वो एक ड्राइंग फाइनलाइज करता है। तो फाइनली वो टैटू तकीशी के पास लेके आता है, बोलता है तकीशी देख ये टैटू मैंने तेरे लिए बनाया है तो ये टैटू तू अपने शोल्डर पे बना सकता है। और उस टैटू को देख के तकीशी भी एग्री करता है, बोलता है हाँ ये तो मैं बना सकता हूँ अपने शोल्डर पे। चीज सुनने के बाद तो एंडो काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है यार तकीशी तू टेंशन मत ले, तू जा मैं बाकी सारी चीजें यहाँ प्रिपेयर कर दूंगा। यहाँ पे देख पाते चिका तकीशी भाई फाइट के रेडी होता है और हम देख पाते एंडो बताता है कि ये जो टैटू है ये सीधा सीधा चिका तकीशी को ही रेफर करता है। ये चीज सुन के तो भाई साकुरा भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तो साकुरा पूछता आखिरकार ये कैसे हो सकता है। एंडो से बताता है कि जो फर्स्ट गन जापान ने यूज की थी यानी कि बीच लोडिंग गन जिसको ये दा इशिबिया भी कहा करते थे। एंडो बताता है कि यहाँ पे इशी का मतलब होता है स्टोन, पी का मतलब फायर, या का मतलब होता है प्रोजेक्ट यानी कि आग से लिपटे हुए पत्थर जो कि वो इस कैनन से फेंके जाएंगे दुश्मनों की तरफ। तो बताइए साकुरा मैं यहाँ पे हमेशा चिका तकीशी के लिए कुछ वर्ड यूज करता हूँ, फ्लेम, स्टोन, जो आग के गोले निकलते हैं यानी कि कैनन। इस चीज को जापानीज में कहा जाता है दकुनी कुजुशी यानी कि सिंपल सा द डिस्ट्रॉयर ऑफ कंट्रीज। आप और तारीफ करते हुए एंडो बोलता है कि अगर हम किसी और एरा में पैदा हुए होते तो तकीशी उस टाइम पे इतना खतरनाक होता कि वो आराम से एक दो कंट्रीज तो डिस्ट्रॉय कर देता। साकुरा जो भी चीजें मैं तुझे भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनमें से शायद कोई बात को तकीशी नहीं जानता है, पर हाँ ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तकीशी के लिए सिर्फ ये एक ड्राइंग है लेकिन मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो इसलिए क्योंकि ये जो टैटू है मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि इस टैटू की वजह से हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। साथ ही में हमें ये टैटू उस दुनिया से कनेक्ट करके रखता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तकीशी है। चीज से भाई साकुरा पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, बोलता है तू क्या बोले जा रहा है एंडो, ये कैसी दुनिया जहाँ पे से तकीशी क्या बोलना चाहता है तू। एंडो यहाँ पे साकुरा को समझाने लगता है कि तकीशी की बहुत सारी चीजें अच्छी और बुरी हैं, ये सारी चीजें उसकी बिल्कुल नहीं बदलने वाली चाहे उसे कोई कुछ भी बोल ले। तकीशी हमेशा से जो भी चीज करता हुआ आया है वो उसमें हमेशा अपनी मर्जी से ही करता है, वो किसी की नहीं सुनता। इसीलिए भाई अपने एंडो को तकीशी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ब्रो व्हाट द हेक, मतलब क्या एक तरीके से अपने एंडो को काफी अच्छा लगता है तकीशी, मतलब भाई तुम्हें पता ही एंडो गॉड मानता है भाई तकीशी को। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ तकीशी वहाँ पे एक और बंदा भी रहता है जिसकी वजह से ही ये सारा प्लान मैंने बनाया था। तकीशी की उस दुनिया में सिर्फ अकेला तकीशी नहीं रहता, उसके साथ वहाँ पे एक और बंदा रहता है जिसका नाम है उमेमिया। दूसरी तरफ हम भाई उमेमिया को देख पाते हैं जो कि भाई मुक्का लेके रेडी था और तुम भाई बंदे की आंखों में रेज देख सकते हो। भाई ये सब चीजें सुनने के बाद साकुरा बस एक स्माइल ही देता और कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन एंडो कहता है कि यार मुझे बहुत जलन होती है उमेमिया से क्योंकि उसने भी दुनिया में सिर्फ जगह दी है उमेमिया को जहाँ पे मैं भी जगह चाहता था। इसी कन्वर्सेशन के साथ ही अपना ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे पता कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।